अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिन जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर, अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़बल इसके कि आज का ये जुमा शब क़द्र और क़ुरआन के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करूँ। आइए सबसे पहले हमारा आप तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक दुरूद पाक की अहमियत और उसकी फ़जीलत को समाअत करते चले, ताकि अल्लाह ताला दुरूद पाक का हमें जज्बा और शौक़ भी अता फ़रमाए। जब बंदा किसी चीज़ में फ़ायदा ज़्यादा देखता है तो फिर हासिल करने की कोशिश करता है। दुरूद पाक की ऐसी ख़ासियत है जिसके पढ़ने वाले पर अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, और दुरूद पाक की ऐसी ख़ासियत है जो पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों को भी आसान फरमाता है। इसलिए रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई तुम अच्छी बात करने लगते हो तो पहले अल्लाह ताला की हम्द बयान करो, फिर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, उसके बाद जो भी बात करोगे अल्लाह ताला उन बातों में बरकत अता फरमाएगा। लिहाजा दुरूद पाक की फजीलत में ये भी फजीलत पता चले। अक्सर मैं वो बड़े लोग को मशवरा देता हूँ जब वो किसी सुलह की मीटिंग में, यानी कोई लड़ाई झगड़ा होकर वो मिलाने के लिए जा रहे हैं, आपस में बात कराने के लिए जा रहे हैं, बैठकर
जो है बात कर कर आपस की लड़ाई को ख़त्म करने लेके जा रहे हैं, चाहे वो मियाँ बीवी की लड़ाई हो, पड़ोसियों की और रिश्तेदारों की हो। अगर कोई बड़ा बनकर जा रहा है तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ, पहले आप बात करने से पहले आप अल्लाह का जिक्र यानी कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और आप भी दुरूद पढ़े और सबको भी दुरूद पढ़ने को कहे। उसके बाद आप बात करना शुरू करें, फिर अल्लाह ताला लोगों के दिलों को नरम फरमा देता है, फिर वो बात का असर लोगों के दिलों में होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा इसलिए मेरे आका रहमत कौनैन फरमाते हैं, जब कोई अच्छी बात करने लगो तो अल्लाह का जिक्र कर कर मुझ पर दुरूद पढ़कर वो बात शुरू करो, तो फिर अल्लाह उस बात में बरकत अता फरमाता है। दुरूद पाक की बहुत सी फजीलतें हैं। दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह मुश्किलों को आसान फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों पर अल्लाह रहमतों का नुज़ुल फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, गुनाह माफ़ फरमाता है। अल्लाह का दुरूद पाक के बेशुमार जो है फजीलत अहादीस मुबारका में मौजूद है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा फिर से बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मआदिन जूद वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। जो आयत मुबारका मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, तो हमें क्या मालूम है कि शब कदर क्या है, जिसमें अल्लाह ने कुरान को उतारा है इस रात को, और उस रात अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भी जमीन पर आकर इबादत गुजारों से मुलाकात करते हैं। क़बल इसके कि मैं इस सूरे के मुतालिक कुछ और बातें अर्ज करूं, ये सूरा उतरने की एक वजह जो मुफस्सरीन ने तफसीरों में वाक़या लिखा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये जो सूरा कुरान में उतारा गया है, इसकी वजह क्या है, इसका शान नुज़ूल क्या है, और क्यों अल्लाह ताला ने हुज़ूर की उम्मत को ये रात अता फरमाई है, जो रात 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल रात है, जिस रात को अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा है, जिस रात को अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते ज़मीन पर आकर अहले ईमान से मुलाकात करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं। तो तफसीर में आया है, हमारे प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक अल्लाह का वली थे। अब इस हदीस पर गौर फरमाएं, जो ये वाक़या बयान किया जा रहा है कि आप और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे गुलामों, पिछली उम्मत जो गुजरे बनी इसराइल, उस दौर में एक अल्लाह के वली थे। तो यहाँ से पता चला अल्लाह ताला के नेक बंदों के वाक़या सुनाना या आपके और हमारे नबी की सुन्नत भी है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है फरमाते, मेरे दौर में पिछले दौर में बनी इसराइल में एक अल्लाह के वली थे, और फिर उनका वाक़या हुजूर ने सुनाया अपने सहाबा को, अपने गुलामों को। वाक़या ये है, मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह के वली बड़े इबादत गुजार थे। यकीनन हर वली अल्लाह की इबादत करने के बाद, मुत्तकी परहेज़गार होने के बाद ही अल्लाह उसको अपना कुर्ब, अपना महबूब बनाता है। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि वो जो बनी इसराइल के एक वली थे, बड़े इबादत गुजार, और उनकी इबादत का जिक्र करते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उनकी इबादत ऐसी थी कि वो 1000 महीने तक, और करें 1000 महीने तक, यानी जिसका आप टोटल किया जाए 1000 महीनों को अगर मैक्स के जरिए टोटल किया जाए तो 82 साल 6 महीने बनते हैं, 82 ईयर 6 मंथ। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने 1000 महीने तक दिन में इबादत की, रोज़ा भी रखा, और दुश्मनाने दीन से जिहाद भी किया, और रात भर इबादत भी करते थे। दिन में रोज़ा रखना,
दीन के दुश्मनों से जिहाद करना और फिर रात भर इबादत करना, ऐसा उन्होंने एक दिन एक रात नहीं गुजारे, 1000 महीने गुजारे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुश्मना ने, उनके जो दुश्मन थे उनको हम वक्त मारने और खत्म करने की तौ में कोशिश में लगे रहते थे। हुआ ये कि एक दिन उन्होंने क्या किया, उस वली के घर की औरत को यानी उनकी बीवी को कुछ लालच दिया, पैसा दिया, दौलत दिया। ये बने इस्राइल का वाकया बयान हो रहा है। पैसा दिया और कहा किसी भी हीले तुम अपने शौहर को हमारे हवाले कर दो। वो पैसे की लालच में, लालच बड़ी बुरी चीज होती है। जब बंदा दौलत और पैसे की लालच सामने देखता है तो किसी भी चीज का सौदा कर देता है। अल्लाह माशाअल्लाह, जिस पर अल्लाह अपना फजल करे तो वो महफूज रहता है। अल्लाह जिसको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना चाहे वो दौलत और पैसे को देखकर भी नहीं बिकता। वरना दौलत और पैसा एक ऐसी चीज है, लोग ईमान का तक सौदा कर देते हैं। ऐसे वाक़यात आज भी देखने को मिलते हैं, सुनने में आते हैं। लिहाजा वो वली की जो बीवी थी, उन्होंने पैसे के खातिर अपने शौहर को दुश्मनों के हवाले करने के लिए राजी हो गए। वो कभी कभी 1 घंटा सोया करते थे। उनका नाम शमाइल रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जब एक रात सोने के लिए, आराम के लिए घर में आए और बिस्तर पे लेटे, नींद लगी तो बीवी ने क्या किया, मोटी रस्सी ली, उनके हाथ और पैर को बांध दिया मजबूती के साथ। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, जब आँख खुली और वो अल्लाह के वली हजरत शमाइल ने एक झटका दिया तो रस्सी टूट गई और पैर से भी। अल्लाह ने बड़ी ताकत भी आपको अता फरमाई, एक झटके में रस्सी टूट गई। तो आपने पूछा अपनी बीवी से, ये क्या है, किसने हरकत की है? तो बीवी ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपकी ताकत को आजमा रही थी, मैं आपको देखना चाह रही थी आप कितने हिम्मत वाले और ताकत वाले। शौहर ने भी इस बात को मान लिया। फिर वो बीवी पैसे के और दुनिया की लालच में फिर ताक में रहती है, फिर कभी आके घर में सोएंगे तो फिर मैं इनको मौका बनूं। फिर वो कई दिन के बाद घर में आए और आराम करने के लिए लेट गए तो अब दूसरी मर्तबा उनकी बीवी ने उनके हाथ और पैर को एक मोटी जंजीर से बांध दिया, चैन से बांध दिया। लेकिन खुदा की कुदरत देख के जब आँख खुली और एक झटका दिया उन्होंने, वो चैन टूट गई और वो पैर से, हाथ से खुल गए। फिर से पूछा हज़रत शमाइल ने, ये किसने किया है? कहने लगे, अब की बारी वही कहने, मैं आपकी ताकत को आजमाना चाह रही थी। तो वो अपनी बीवी के सामने कहते हैं कि देख, अल्लाह ने मुझे बहुत क़ुव्वत अता फरमाई है, ताकत अता फरमाई है, मुझे कंट्रोल करना ये बस मामूली बात नहीं है। हाँ, ये जो मेरे सर में जो बाल है, क्योंकि उस दौर में लोग बाल लंबे रखते थे, ये बाल जो है वो अगर इससे बांधा जाए तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। इत्तेफाक देखिए, शौहर ने ये राज अपनी बीवी को बता दिया। अब वो फिर इंतजार करने लगी। जब चंद दिन के बाद आकर जो है वो फिर से अपने घर में आकर सोए। अब की बार उस औरत ने आपके हाथ और पैर को आपके बालों से बांध दिया। और जब आप सुबह उठे और आप वो खोल नहीं सके, दुश्मन आए और अल्लाह के उस वली को पकड़ा और पकड़कर जो है उनके हाथ काटे, उनके पैर काटे, उनके नाक जुबान काटे। तो अल्लाह ताला का क़हार यानी अल्लाह का जलाल जाहिर हुआ और एक ऐसी बिजली गिरी। जब अल्लाह ने देखा कि मेरे महबूब, मेरे दोस्त को इस तरह मार रहे हो, तो ऐसी बिजली गिरी कि उस बिजली से जितने बदबख्त थे वो भी मर गए और उसकी जो बदबख्त बीवी थी वो भी जलकर खाक हो गई, वो भी उसी जगह पे मर गई। ये वाकया आपके और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बयान फरमाया और कहा कि वो बड़े इबादत गुजार थे, बैठ जाओ बैठ जाओ, कहा कि वो बड़े इबादत गुजार थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, बहुत अल्लाह की इबादत करते थे। और भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को, अपने गुलामों को ये भी बात सुनाई थी कि पहले के जमाने में लोगों की उम्र बड़ी तवील हुआ करती, बड़ी लंबी हुआ करती थी। यानी पहले के लोगों की उम्र 400 साल 500 साल एक नॉर्मल बात थी। तो मेरे आका रहमत कौन ने पहले के बहुत से बुजुर्गों के वाकयात सुनाए। जब ये वाकयात सुनाए गए तो सहाबा के दिल में ख्याल पैदा हुआ और उनके दिल में ये बात पैदा हो गई और उन्होंने कहने लगे, या रसूल अल्लाह,
पहले के जो मुसलमान थे बनी इसराइल के, उनकी उम्र लंबी हुआ करती थी, 200 साल 500 साल 600 साल उनकी उम्र हुआ करती थी। वो नेकियां भी खूब करते थे, इबादत भी खूब करते थे। लिहाजा ऐसा दिख रहा है कि नेकियां और इबादत में हमारे से पहले वो आगे जाएंगे, यानी उनका सवाब उनको ज्यादा मिल रहा है। नेकियां जब जाहिर बात है उम्र लंबी होगी तो नेकियां ज्यादा होगा, सवाब ज्यादा होगा। लिहाजा उनको हमारे से ज्यादा नेकियां मिल रही है। ये सुनना था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा अपना चेहरा नीचे किया तो अल्लाह ताला ने देखा कि मेरा हबीब भी ये बात सुनकर थोड़ा मगमूम हो रहा है। यकीनन मेरी उम्मत की उम्र 50 या 60 साल, बहुत लोग कम लोग हैं जो 100 साल की उम्र को पार करते हैं। तो लिहाजा ऐसा देखा जाए तो पहले के जो मुसलमान थे उनकी इबादत बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा उनको अल्लाह सवाब देगा। ये ख्याल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भी दिल में आना था। तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक सूरा नाजिल फरमाया, सूरह क़दर, जिसमें अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह फरमाता है हबीब आप घबराइए मत, मैं आपकी उम्मत को, आपके गुलामों को दिन और रातों में एक रात ऐसी दूंगा जो इस रात को में इबादत कर ले, अल्लाह ताला उसको 1000 महीनों से भी ज्यादा इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अब देखिए खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी एक रात का, हर रात अल्लाह ताला की है, दिन अल्लाह ताला ने बनाया, रात अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन रात और दिन की बराबरी एक नई जगह नहीं हो सकती। कुछ दिन ऐसे हैं अल्लाह के यहाँ बड़े बरकत वाले, तो कुछ रातें ऐसे हैं अल्लाह के यहाँ बड़े इज्जत वाले। इसलिए ये रात, जिस रात को शब कदर कहा जाता है, इस रात को अल्लाह ताला ने कुरान को लोहे महफूज से पहले आसमान पर उतारा था। इसलिए जिस रात कुरान अल्लाह ताला का नुज़ूल किया, यानी लोहे महफूज से पहले आसमानी दुनिया पर आया है, उस रात को जो बंदा पा लेता है अल्लाह उसको 1000 महीनों से भी ज्यादा इबादत का सवाब अता फरमाता है। लिहाजा शब कद्र की बड़ी कद्र है। इस रात को अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा था। अब ये वाकया सुनाकर मैंने बता दिया कि ये रात की अहमियत क्या है। तो जिस रात को कुरान उतरा, अल्लाह कहता है उस रात को जो बंदा मेरी इबादत करेगा उसको 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का अल्लाह सवाब अता फरमाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा अपने फजल और करम से सवाब अता फरमाता है। और फिर हदीस के पाक में आता है शबे कद्र जो है रात में, उस रात जिस रात शबे कद्र होती है, उस रात के मुतालिक हदीस में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े फरिश्तों की जमात को लेकर जो है जमीन पर आते हैं और उनके हाथ में 3 या 4 झंडे होते हैं। और एक झंडा वो काबतुल्लाह की छत पर लगाते हैं, एक झंडा वो मस्जिद अक्सा की छत पर लगाते हैं, एक झंडा वो जो है कोहे तूर पर लगाते हैं, और एक झंडा वो हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुम्मद खजरा पर लगाते हैं। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार है, वो कहते हैं कि अपने तमाम साथ आने वाले फरिश्तों के अब फैल जाओ, जहां जहां मुसलमान इस रात को यानी शब कद्र की रात को इबादत कर रहे हैं उनसे पास जाओ और उनकी इबादत को देखो, गौर करो। और जब वो इबादत करे, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई जिक्र की महफिल में बैठा हुआ है, तुम भी उनके साथ बैठ जाओ। जब तक वो कुरान पढ़ रहे हैं, जब तक वो नमाज पढ़ रहे हैं, जब तक वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, जब तक वो जिक्र की महफिल में बैठे हुए, तुम भी उनके साथ बैठे रहो। और जब वो खत्म कर दे तो तुम उनसे हाथ में हाथ मिलाकर मुसाफा कर वहां से निकलो। अब ये बातें अब जरा एक बात पर गौर फरमाए कि ये रात ऐसी मुबारक रात है कि फरिश्ते आकर मुलाकात करते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरिश्ते आकर हाथ में हाथ मिलाते हैं अहले ईमान के इबादत गुजार के शब कदर की रात को,
तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, हमें कैसे पता चले कि वो हमसे हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि हमें तो फरिश्ते नजर नहीं आते, दिखाई तो नहीं देते, हमें कैसे मालूम हो जाएगा कि वो हमसे मुलाकात कर रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी पहचान ये होगी, किसी मुसलमान, किसी अहले ईमान से जब फरिश्ते हाथ में हाथ मिलाएंगे, यकीनन हम तो फरिश्तों को देख नहीं सकते, हमें कैसे पता चलेगा? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब वो हाथ मिलाएंगे तुम्हारे दिल में एक अजीब सी नरमी पैदा हो जाएगी, जिस्म पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाओगे। ये पहचान बताई है कि दिल में नरमी पैदा हो जाना, जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाना और आंखों से आंसू जारी हो जाना। सरकार फरमाते समझ जाओ कि फरिश्ते ने तुमसे मुलाकात की। और जो फरिश्ता जिससे मुलाकात करता है, जो फरिश्ता जिससे मुलाकात करता है, फिर अल्लाह उसको जहन्नुम में नहीं जन्नत में दाखिल फरमाता। हाँ, ये रात जो शब कदर की रात है, इस रात को फरिश्ते जरूर आते हैं। बात नहीं करते मस्जिद में, नहीं बोल के नहीं, बात नहीं करते बेटा, टाइम पास करना है तो बाहर चले जाओ। लिहाजा जरूरी है, रोडियो सुदखोरों पहलवान के साथ बैठते हैं यार, वहां पर कोई बेचैनी नहीं, सुस्ती का नहीं, अल्लाह का घर में बैठे हुए कुरान सुना रहा हूँ। मेरी तकरीर की अहमियत नहीं है, कुरान की अदब है, हदीस का अदब है। अदब कुरान हदीस का लाजिम है हम मुसलमानों पर। जब उसका सुना जाए तो बिल्कुल तवज्जो से सुना जाए, बिल्कुल अदब के साथ। फिर कह रहा हूँ, मेरी तकरीर नहीं, कुरान का अदब, अल्लाह के कलाम का अदब। ये आपकी और मेरी हरकतें बताएंगी कि हमें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है, आपकी मेरी आदतें बताएंगी हमें दीन से, रसूल से, मस्जिद से कितना इंटरेस्ट है। वरना आदमी जिससे इंटरेस्ट रखता है, जिसमें मोहब्बत रखता है, वहां घंटों गुजारता है, ना सुस्त होता है, ना बेचैन होता है, ना परेशान होता है। तो ये आज ही हाल हो गया कि रोटों पर, पहलवानों पर, सुदखोरों के साथ बैठना जो है, होटलों में बैठना, वहां बड़ा तवज्जो के साथ बैठते हैं कि मस्जिद में बैठते चेहरा उतरना शुरू हो जाता है, बेचैन बेचैन होना लग जाते हैं। ये हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हमारा दिल कहाँ लगना था और कहाँ लग रहा है। लिहाजा मस्जिद में बात करना वैसे भी जायज भी नहीं है, हराम है, अल्लाह को और उसके रसूल को पसंद नहीं है। दुनियादारी बात मस्जिद में बैठकर नहीं करना चाहिए। लिहाजा ये रात की अहमियत मैं आपको बता रहा था, शब कदर की रात की, फरिश्ते आकर मुलाकात करते हैं, और जिससे फरिश्ते मुलाकात कर ले तो उस रात जिससे फरिश्ते मुलाकात कर ले, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और इस रात को शब कद्र, कद्र का दो मतलब है कि एक तो ये कद्र कहते हैं उर्दू में इज्जत, ताजीम, अदब, किसी की इज्जत करना, किसी का अदब करना, इसको कद्र कहते हैं। यार ये बड़े बाप अपने वालिद की बड़ी इज्जत करता है, बड़ा कद्र वाला बंदा है, माँ की इज्जत करता है, बाप की इज्जत करता है, उस्ताद की इज्जत करता है, अपने बड़ों की इज्जत करता है। तो उर्दू में, अरबी में उसको कद्र कहते हैं। इज्जत को क्या करते हैं? कहते हैं कद्र। लिहाजा ये रात अल्लाह ताला के यहाँ जो शब कद्र की रात है, इज्जत वाली रात और कद्र वाली रात है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। लिहाजा ये कद्र वाली रात है, अल्लाह को कद्र दिया है, अल्लाह ताला ने इस रात को इज्जत अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने इस रात को शान और मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है। क्यों? क्योंकि इस रात को अल्लाह ने कुरान को उतारा है, इसलिए इज्जत है। और दूसरा कद्र का एक मतलब ये भी है कि ये वो रात होती है, शब कद्र की रात, जिसमें जमीन तंग हो जाती है, यानी कद्र थोड़ी बहुत भी जगह बाकी नहीं रहती जमीन। किससे? अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों से। इतने फरिश्ते जमीन पर, आसमान से जमीन पर आते हैं कि पूरे जमीन पर थोड़ी भी जगह बाकी नहीं रहती। और वो क्यों आते, मैंने अभी आपको बताया, जहां जहां ईमान वाले उस रात शब कद्र की रात को इबादत कर रहे होते हैं, वो उनसे आके मुलाकात करते हैं, उनसे आके हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं। लिहाजा इस रात के बारे में ये हमें पता चलेगा कि फरिश्ते ज्यादा आते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जब ये फरिश्ते आते हैं जमीन पर ईमान वालों से मुलाकात करने के लिए, कुछ जगह ऐसी है जहां उस जगह पर फरिश्ते दाखिल नहीं होते, वो जगह पे फरिश्ते नहीं जाते। वो जगह कहाँ है? तो जिस घर के अंदर जो है जानवर हो, जैसे कुत्ता जिस घर के अंदर हो, तो इस रात को उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। कुत्ता जिस घर में हो, क्योंकि कुत्ते के बारे में जो आया है ये सख्त मना है पालना। हाँ, ये और बात है, सामान चोरी नहीं करना, जैसा कि कुछ लवार होते हैं तो वो अपने कारखाने में कुत्ते रखे, ये अलग बात है। घरों के अंदर कुत्ते पालना सख्त मना है। लिहाजा
आप गौर करना, जिस घर में कुत्ते होते हैं वहां फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में जानदार लोगों की फोटो या तस्वीर होती है, घर में लगे ध्यान खाने में, अक्सर आप देखते हैं आज हमारे घरों में जो है माँ या बाप, दादा या दादी, और ये फोटो लगाने का एक रिवाज भी चल पड़ा है। तो जिस घर में चाहे वो जो है फोटो लगी हुई हो, चाहे वो आपके पीरो मुर्शिद की भी क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि माँ बाप दादा दादी रिश्तेदार नहीं, पीर की भी फोटो, तो लिहाजा उस घर में भी फरिश्ते नहीं आते। फोटो की बात आ गई तो एक और मसला मैं आपको बताता हूं ताकि दीन सीख के आपको समझ में आ जाए। अगर आप किसी वजह से घर में नमाज पढ़ लगे हैं, वजह होना चाहिए, बिला वजह ना पढ़े। जमात के साथ नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर लाजिम और जरूरी और वाजिब है। कुछ वजूहात है, अगर वो वजह है तो आप घर में नमाज पढ़ सकते। फर्ज नमाज की बात कर रहा हूँ, सुन्नत नवाफिल तो वैसे ही घर में आप पढ़ सकते हैं। फर्ज नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है। कुछ वजूहात है वो जमात आप छोड़ सकते, जैसा कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, घर से निकल ही नहीं सकते, या बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर निकले तो कोई आपको मार देगा, कत्ल कर देगा, और गारंटी है 100% आपकी जान खतरे में। ऐसी वजूहात से आप घर में फर्ज नमाज पढ़ सकते। बोला बिला वजह आप नमाज जो है घर में फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में पढ़ना लाजिम है, जमात के साथ पढ़ना। तो खैर अगर किसी वजह से हम घर में नमाज भी पढ़ लगे हैं, तो अक्सर मुसलमानों के पास ये गलती हो रही है कि दलान में नमाज पढ़ रहे हैं या ध्यान खाने में नमाज पढ़े, कोई रूम में नमाज पढ़े, तो चारों तरफ आपके सामने ना दाएं ना बाएं ना पीछे, चारों तरफ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं होना चाहिए। ये भी ज़हन में रखिए, चाहे वो तस्वीर प्याली में उतरी हुई हो, गिलास पर उतरी हुई हो, फ्रेम लगा हुआ हो, छोटी सी तस्वीर हो, अगर कोई सामने आगे पीछे दाएं तस्वीर रखेगा और फिर वहां नमाज पढ़ लगा है, तो उसकी नमाज कबूल ही नहीं होती। ये हमें पता है नहीं है। घरों में अक्सर फोटो लगी होती है बड़ों की, हम नमाज पढ़ रहे होते हैं। अब ऐसी सूरत में क्या करें, हम निकाल नहीं सकते, तो यहाँ उलमा फरमाते हैं चलो ऐसी फोटो ऊपर लगी हुई निकाल नहीं सकते, वजूहात है कि हम हटा नहीं सकते, लेकिन नमाज भी तो लाजिम है, तो उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दें और कपड़ा डालकर नमाज पढ़े, वरना बगैर कपड़ा डालकर अगर नमाज पढ़ेंगे तो फिर वो नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल है। जहां पर तस्वीर हो, सामने हो, दाएं हो, आगे हो, पीछे हो, अल्लाह इस बात को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो खैर शबे कदर की रात को जो फरिश्ते आते हैं, जो हदीस कुरान में आता है कि उस घर में फरिश्ते नहीं आते जिस घर में जानवर खास और कुत्ता हो, उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में जानदार लोगों की तस्वीर लगी हुई हो, और उस घर में भी फरिश्ते नहीं आते जिस घर में बगैर गुस्ल, जिस मर्द पर, जिस औरत पर गुस्ल करना फर्ज था लेकिन वो गुस्ल नहीं करा, तहारत नहीं लेता है, ऐसे घर में भी ये रात फरिश्ते दाखिल नहीं होते। वरना बगैर तहरत के रहना ऐसा भी मालूम है, ईमान वाला इसको भी पसंद नहीं करता, लेकिन आजकल यह भी एक पेशा में जाता है कि तहरत बड़ी देर से ले रहे हैं। मालूम है कि तहरत खत्म हो गई, टूट गई है, बहुत देर उसको करना, बिला वजह लेट और देर से तहरत लेना। आप पता है हदीस में आता है जो बगैर तहरत के घर में जितनी देर रहता है, अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत उस पर बरसते रहते हैं। अल्लाह अकबर। कुछ अरे जिस घर पे बगैर गुस्ल करा हुआ, बगैर तहरत का मर्द या औरत बिला वजह टाइम गुजारे और घर में बाद में सुस्ती काहली की वजह से तहरत ना ले, तो लानत उस घर में उतरती है, और जिस घर में लानत उतर गई उसमें खैर और बरकत कहाँ रहेगी, उसकी कमाई में खैर और बरकत कहाँ रहेगी, उसके घर में खैर और बरकत कहाँ रहेगी। तो लिहाजा खैर और बरकत के जरिए को बंद ना करे, ये बात भी ज़हन में रखे। तो खैर फरिश्ते उस घर में भी दाखिल नहीं होते इस रात यानी शब कदर की रात को, कि जिस घर में बगैर तहरत का कोई मर्द या औरत हो, और उस घर में भी फरिश्ते इस रात में नहीं आते जिस घर में शराबी हो। तो लिहाजा ये रात बड़ी कदर वाली रात है, इज्जत वाली रात है, और इस रात में जिस घर में फरिश्ते दाखिल हो जाए अल्लाह के हुक्म से, जिस घर में फरिश्ते आ जाए तो उसकी फजीलत भी सुने आप। जिस घर में फरिश्ते आ जाते हैं अल्लाह उस घर से बलाओं को उठा लेता है। जिस घर में फरिश्ते आ जाते हैं अल्लाह ताला उस घर में जो है बरकतों को दाखिल फरमाता है। जिस घर में फरिश्ते आ जाते हैं अल्लाह ताला उस घर में रिज़्क में और कारोबार में बरकत अता फरमाता है। तो खुदा के वास्ते ये रात जो आने वाली शब कदर की रात है, अब जब इतनी बड़ी ये रात की अहमियत है, फजीलत है,
और खासियत है। तो सवाल ये कि रात कब है, कौन से दिनों में है, तो ये बात याद रखे। हदीस में आता है शब कदर की जो ये मुबारक रात है जिसकी इतनी बड़ी फजीलत के फरिश्ते आते हैं, जमीन तंग हो जाती है, इतने ज्यादा फरिश्ते आते हैं और लोगों से मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं और घरों में दाखिल होते हैं, इबादत गुजारों से साथ बैठा करते हैं। तो ऐसी मुबारक रात जिसको ये रात मिल जाए, अल्लाह उसके नामे अमाल में 1000 महीनों से भी ज्यादा सवाब अता फरमाता, नेकी अता फरमाता है। तो जब ये पता चल गया तो हमें ये समझना है कि ये रात कौन सी रात है। तो हदीस पाक में आता है रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने हुजरे मुबारक, अपने कमरे मुबारक से बाहर तशरीफ लेकर आए और आए कि बताने के लिए कि ये शब कदर की रात, इज्जत वाली रात कौन सी रात है, उसकी तारीख मुकर्रर करने के लिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए तो बाहर जो है दो लोग आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। देखिए लड़ाई झगड़ा ये पसंद नहीं अल्लाह रसूल को। दो लोग आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ये बताने आया था कि शब कदर की रात कौन सी रात है, ये बताने के लिए आया था, लेकिन तुम के आपस के तुम्हारे झगड़ों में अल्लाह ने इस बात को मेरे जहन से उठा दिया है, लिहाजा और इस बात को मेरे जहन से निकाल दिया है, लिहाजा एक काम करो, शब कदर की रात को अगर तुम्हें मिलना है, तलाश करना, जिसकी इतनी बड़ी अहमियत और फजीलत है, ये रात अगर तुम जो हासिल करना चाहते हो तो रमजान मुबारक के आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन की ताक रात जो 21वीं शब, 23वीं शब और जो है 25वीं शब, 27वीं शब और आखिरी 29वीं शब, ये जो 5 ताक रातें हैं, इन 5 रातों में से एक रात शब कदर की रात है। तो इस रात को तुम अपने घर में बैठो या मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत में गुजारो। ये 5 में से कोई एक रात शब कदर हुआ करती है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे, बेचैनी खत्म करिए, खुदा के वास्ते कुरान की बात सीख रहे हैं, हदीस की बात सीख रहे हैं। लिहाजा अब यहाँ पर वहाबी बदअकीदा एक मसला उठाते हैं, बगैर फातिहा वाले एक मसला बताते हैं। वहाबिया ये कहते हैं कि देखो नबी से भी भूल होती है, नबी भी भूल जाते हैं, और हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा मैं अक्सर यही तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ बच्चों को, वहाबी और सुन्नी में फातिहा दुरूद का झगड़ा नहीं है। फातिहा अल्लाह का कलाम जिस खाने पर पढ़ा जाता है उसमें अल्लाह बरकत दाखिल फरमाता है, और हदीस में आता है जिस खाने पर कुरान पढ़ा जाए उसको शैतान नहीं खाता। इसलिए हम देखे जब खाना भी खाते तो सामने प्लेट होती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। क्यों? कि जिस खाने पर कुरान पढ़कर खाना जाता है उसको शैतान नहीं खाता, और जब बगैर बिस्मिल्लाह के जो खाना खाता है तो शैतान उसके साथ बैठ जाता है, इसका पेट भरता ही नहीं क्योंकि वो उसका खा जाता है। तो फातिहा का झगड़ा नहीं है, असल में ये वहाबी बगैर फातिहा वाले वहाबिया जो है असल में कभी कभी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबिया करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो हमारे और आपके नबी की शान के मुताबिक ही नहीं रहती। तो आपके और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम को अल्लाह ने जो इज्जतें, जो मुकाम, जो मर्तबा और जो शान अता फरमाई है और जो आपको आदत और अखलाक अता फरमाई है, उसमें से एक बात याद रखे, नबी कोई चीज भूलते नहीं है, नबी कोई चीज भूलते नहीं है। आप कहेंगे अभी तो आपने सुनाया कि सरकार कहते कि मैं भूल गया, नहीं, सरकार ने ये नहीं कहा कि मैं भूल गया, सरकार फरमा रहे हैं कि मुझे भुला दिया गया। मैं भूल गया और मुझे भुला दिया गया, दोनों में बड़ा फर्क है। जैसा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मुअत्ता इमाम मालिक में यह हदीस लाई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं भूलता नहीं हूं, अल्लाह मुझे भुला देता है। और वो भूल जो नबी से भूल हो जाए, और खुद हुजूर फरमाते मैं नहीं बोलता हूं, अल्लाह बुला देता है, तो ये भूल से भी फायदा उम्मत को होता है, आपको और मुझे होता है।
आप कहेंगे वो कैसा? नबी की भूल से भी उम्मत को फायदा होता है? बोले हाँ। बोले वो कैसा? जैसा कि आप देखें कि मेरे आका रहमत कौनैन ने एक मर्तबा जोहर या असर की नमाज में 4 रकात होते हैं, लेकिन कभी सरकार अलैहिस्सलाम 5वीं रकात के लिए या तीसरी रकात में बैठ गए, चौथी रकात में खड़ना था लेकिन तीसरी रकात में बैठ गए, तो पीछे से याद दिलाया गया। अगर मेरे आका ये ना बताते तो हमें कैसे पता चलता आज के दौर में कि हम तीसरी रकात में अगर कोई रकात भूल जाए तो हमें क्या करना है, ये कैसे मालूम होता? ये हुजूर की अदा से हमें पता चला है कि अगर कोई नमाज पढ़ाते पढ़ाते रकात भूल जाए तो करना क्या है। तो लिहाजा इसलिए मेरे आका फरमाते हैं मैं भूलता नहीं हूं, अल्लाह मुझे भुला ताकि उम्मत को फायदा पहुंचे। आप कहेंगे ठीक है ये बात समझ में आ गई है, लेकिन शबे कद्र की अगर रात, शबे कद्र की जो रात है, ये रात के लिए कोई तारीख मुकर्रर हो जाती और एग्जैक्ट बता दिया जाता कि ये तारीख को शबे कद्र है, तो काश मुसलमान उस रात में इबादत करता, गाफिल नहीं होता। हुजूर को क्यों बुलाया गया होगा? इससे उम्मत का क्या फायदा है? क्यों भूल गए? क्यों आप और हमारे नबी को ये रात भुलाने के रात भुलाया नहीं गया, हुजूर को याद है, लेकिन फिर भी सरकार फरमाते हैं कि मैं भूलता नहीं, मुझे भुलाया जाता है। तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह उलमा बयान करते फरमाते हैं अगर शबे कद्र की रात को हुजूर बता देते तारीख कि इस रात को शबे कद्र है, रमजान की तारीख को इस रात को शबे कद्र है, तो क्योंकि शबे कद्र की इज्जत अल्लाह के यहाँ बहुत है, इस रात की इज्जत बहुत है, बहुत ज्यादा अल्लाह के यहाँ इज्जत है। लिहाजा अगर तारीख बता दिया जाता, और आज देख लिया आप खालिबन आप देख रहे हैं कि आखिरी अशरा में जो है लोग जो है ज्यादातर वक्त रोडों पर और बाजारों में गुजार रहे हैं, तो अगर तारीख बताया जाती और फिर मुसलमान उस रात को गफलत से गुजार देता, यानी सोकर गुजारता, फिर या रोडों में मोहल्लों में घूम फिर कर गुजारता, इबादत नहीं करता और ये रात की अहमियत नहीं देता, रात को इज्जत नहीं देता, रात की जो है रात का अदब नहीं करता, तो फिर अल्लाह का अजाब आ सकता, अल्लाह का अजाब आ सकता था। यकीन जानिए कि जब जिस रात की अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है, वो रात की ही अगर आप इज्जत ना करें, यकीन अल्लाह नाराज होगा इससे, फिर अल्लाह का अजाब आ सकता है। इसलिए ये उम्मत के फायदे के लिए बुला दिया गया और कहा रमजान के आखिरी अशरे में 5 रात में से एक रात शब कद्र है, जो ये 5 किसी को 21वीं शब नहीं मिली तो 23वीं शब में ढूंढे, किसी को 23वीं शब नहीं मिली तो 25वीं शब में ढूंढे, कोई 25वीं शब में ना मिले तो 27वीं ना मिले तो 32वीं। अगर ये 5 में से एक रात तो शब कद्र है, अगर बंदा कोई एक रात गाफिल भी कर दे, दूसरी रात उसकी नियत कर ले तो अल्लाह ताला उसको जरूर सवाब अता फरमाता है। अगर तारीख बताई जाती, बच्चे गौर फरमाए, तारीख बता दी जाती तो फिर अगर वो इबादत ना करता फिर अल्लाह का अज़ाब। इसलिए इसको छुपाना भी उम्मत के फायदे के लिए, वरना मेरे आका रहमत कौनैन कोई चीज भूलते नहीं है, बल्कि सरकार फरमाते मुझे अल्लाह भुला देता है अपनी उम्मत के फायदे के लिए, हम जैसे गुलामों के फायदे के लिए। लिहाजा ये अब ये सारी बातों का लुब्बे लुआब ये सवाल ये उठता है कि मौलाना ये रात को फरिश्ते आते हैं, इतने हजारों की तादाद में जमीन में जगह कम पड़ जाती है, फिर वो मुलाकात करते हैं, ये रात की इतनी अहमियत क्यों है कि अल्लाह ताला इतनी इज्जत दिया है, इतनी अहमियत दिया है, इतना मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है जो शब कद्र की रात है, उसकी वजह क्या है? तो वजह सिर्फ एक ही है बच्चों, ये रात को अहमियत दी, वो क्या? इस रात को अल्लाह ताला ने कुरान को लोहे महफूज, जो अल्लाह के यहाँ एक तख्ती है, अल्लाह अर्श के ऊपर एक तख्ती है, इसको लोहे महफूज कहा जाता है, उस तख्ती से कुरान को पहले आसमान पर जो उतारा, तो ये जो रात को कुरान लोहे महफूज से पहले आसमान पर आया है वो रात शब कद्र की रात। अब पहले आसमान पर जब कुरान को एक ही दम में उतारा गया और फिर 23 साल तक आपके और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हालात के एतबार से, वाक़यात के एतबार से, जरूरत के एतबार से एक एक दो दो तीन तीन आयत कहते करते हुजूर के सीने पर मुकम्मल कुरान को उतारा गया। ये है यहाँ, इसलिए ये रात कुरान के नुज़ूल की रात है, इसलिए जो है इस रात को शबे कद्र कहा जाता है। अब ये रात क्योंकि कुरान के नुज़ूल की रात है, तो फिर आपको ये जानना जरूरी है कि ये कुरान पढ़ने वाले का और कुरान की अहमियत क्या है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है।
गौर से सुने, थकान दूर करे। मैं भी रोजे से, आप भी रोजे से है अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस में सरकार ने फरमाया रोजेदार को अल्लाह 100 मुक्किल की ताकत देता है। थोड़ा सुस्ती खत्म करे, फिर हिम्मत से बैठे, फिर हिम्मत आएगी, सीने में ये बातें उतरेगी इंशाअल्लाह। हदीस है, मेरे आका की बात कभी गलत नहीं हो सकती। सरकार ने फरमाया रोजेदार को अल्लाह 100 मुक्किल की ताकत देता है। तो लिहाजा और वो रोजा ही क्या जिसमें भूख और प्यास का पता ना चले। असल रोजा तो वही है जिसमें भूख की शिद्दत भी महसूस हो, प्यास की भी शिद्दत महसूस हो। असल रोजा वही है। तो लिहाजा आप भले इत्मीनान के साथ बैठे। ये रात कुरान की रात, उतरने की रात है। कुरान क्या है, उसकी फजीलत क्या है? हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो कि अल्लाह है, वो एक है, और आखिरत में अल्लाह से मुलाकात यानी अल्लाह की बारगाह में पेश होने पर इस बात का जिसको यकीन है, हर मुसलमान को इस बात का यकीन है। सरकार फरमाते हैं कि हदीस कुदसी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है जो मुझ पर यकीन रखता है और मुझसे मिलने का यकीन करता है वो दुनिया में मेरे अहल की इज्जत किया करे। हदीस में गौर फरमाया, अल्लाह कह रहा है दुनिया में वो मेरे अहल की इज्जत करे। मेरे अहल, अहल कहते हैं अल्लाह वाले। देखिए एक आप और हम भी धोखा खाते हैं, किसी को 10-10 अंगूठियां पहना हुआ है तो कोई दिल की बात बता रहा है, कोई नमाज नहीं पढ़ा, गांजा सिगरेट पे, हम कहते हैं बड़ा अल्लाह वाला है। आप और हम अल्लाह वाला कहते ही अलग बात है, और हम अक्सर धोखे में आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला खुद कहते हैं ये अल्लाह वाला है, ये अल्लाह वाला है। तो सोचिए कि उसका मुकाम क्या होगा। क्यों हदीस में आता है, हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह वालों की इज्जत करो। जो अल्लाह वालों की इज्जत करता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। हदीस पे गौर करें, जो अल्लाह वालों की इज्जत करता है हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है और उसको अपने फजल से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जो अल्लाह वालों की, अहलुल्लाह की इज्जत नहीं करता तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी जलील कर देता है, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, और कब्र आखिरत में रुस्वा हो जाता है और वो दोज़ख में जाता है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अहलुल्लाह कौन है, अल्लाह वाले कौन है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कुरान की तिलावत करने वाला होता है, जो हाफिज कुरान हो, कुरान पढ़ने वाला भी हो, हाफिज कुरान भी हो या सिर्फ कुरान पढ़ने वाला हो, तो अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले को अल्लाह कहता है ये मेरे अल्लाह वाले, ये मेरे अहलुल्लाह है, अल्लाह वाले हैं। तो सोचिए हदीस में सरकार फरमाते हैं जो कुरान पढ़ते हैं, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ तकरीर में जब कुरान पढ़ा जाए तो इज्जत दो। मेरी इज्जत नहीं है, कुरान की इज्जत। बाद लोग को बुरा लगता है मौलाना बड़ा सख्त बोल देते हैं कि इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, अदब से बैठो। मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं, अल्लाह बेहतर जाता है, ये मेरी इज्जत के लिए नहीं है, कुरान की इज्जत के लिए। अगर हम बोलेंगे तो आपको पता चलेगा, हम बताएंगे नहीं तो आपको पता क्या चलेगा। डॉक्टर बोलेगा ये गोली खाओ वो तो उसमें शिफा होगी, इसी तरह आपको पता चलेगा, आलिम बोलेगा कि इसकी क्या बयान की अहमियत नहीं, असल कुरान हदीस की अहमियत, और उसका तकाजा है कि उसको अदब के साथ और मोहब्बत के साथ सुना जाए। चेहरे बताते हैं कि आप सुन रहे हैं या सो रहे हैं। आप कहेंगे कैसे मालूम हो रहा है? चेहरा बताता है, चेहरा ये अक्कासी करता है आपके अंदर खुशी है या गम है। आपका दोस्त क्या चेहरा उतरा हुआ है, कैसे बात हुआ भाई आपके अंदर गम है, तो चेहरा बता देता है। तो चेहरा ये बताते कि आप सुन रहे हैं या टाइम पास के लिए बैठे हैं। तो तकलीफ इस बात की होती है कि सामने अगर माहौल सुनने वाला बैठो, एक दो ही क्यों ना हो, लेकिन बैठे शौक वाले सुनने वाले, तो मैं कहता हूँ फिर बयान में, फिर आलिम दीन में एक लुत्फ भी आता है, और बयान में कुरान हदीस के एक नुक्ते बयान ऐसे होते हैं जिससे ईमान और अकीदा मजबूत होता है। लेकिन हमारा सारा ज़ौक़, शौक, तवज्जो फोन ले लिया, फिल्में ड्रामे ले लिए, वहाँ देखे पूरा शौक जज्बा पूरी तवज्जो के साथ सुन रहा है, कौन किसको मारा है, क्या है मूवी में, क्या है, ये सारी बात याद रहती है। लेकिन जब जुमा का दिन आ जाए तो जरा पहले आकर बैठ भी जाए, जुमा के बाद बाहर निकले, भाई बयान हुआ था, क्या हुआ था, भाई अच्छा बयान हुआ था, अरे हुआ क्या था वो पता नहीं है। ये हाल हमारा जुम्मों का हो गया है। खुदा के आसिम में नौजवान बच्चों का होगा कि आप हिम्मत रखिए और मेरी हिम्मत देखिए। कुरान में अल्लाह कहता है जो हमारे लिए कोशिश करता है हम उसकी मदद करते हैं। आप बैठे मस्जिद में किस लिए बैठे? अल्लाह की, अल्लाह की मोहब्बत में बैठे हैं। जब अल्लाह की मोहब्बत में बैठे तो अल्लाह आपको इंशाअल्लाह सीधा बैठे बैठे यही बच्चे सीधा सुना रहा ना यार, मैं बैठने के आदाब बता रहा हूँ कि फिर वही। हाँ मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए।
इस तरह बैठना, हाथ टेका लेकर बैठना, तकब्बुर की निशानी है। क्या बोल रहे हैं, क्या, अरे भाई क्या नहीं बोल रहे, सुनो, सिखाने के लिए बोल रहे, समझाने के लिए बोल रहे नहीं। अगर फिर भी आपको बेचैनी हो रही तो आप बाहर जाओ, थोड़ा टहल के आ जाओ। एक दीवाना भी बैठा तो मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह। ये दीवानों की महफिल है, यानी अल्लाह रसूल की मोहब्बत करने वालों की महफिल है। ये टाइम पास करने की जगह नहीं होती। मस्जिद में बैठे हुए, मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठना भी इबादत है। मैं यहाँ सख्त बोलता हूँ, इसलिए इंशाल्लाह कल दूसरी मस्जिद में जाएंगे तो अदब खुद ब खुद आ जाएंगे, इज्जत आएगी। फिर कह रहा हूँ, मेरी इज्जत नहीं, अल्लाह के घर की इज्जत, अल्लाह के लिए इज्जत है, अल्लाह रसूल के लिए इज्जत है। लिहाजा अब ये बातें यहाँ तक समझाने के बाद मैं कहना ये चाहता हूँ, बिल्कुल चेहरे देख रहा हूँ, ये रात को इतनी इज्जत क्यों मिली? कुरान की वजह से। और हदीस में क्या आ रहा है कि जो कुरान पढ़ने वाले की इज्जत करता है, अल्लाह उसकी इज्जत को बुलंद कर देता है, और जो कुरान पढ़ने वाले से बेइज्जती करता है, अल्लाह उसको रुस्वा जलील कर देता है। आज यही हाल हो गया है। हाफिज कुरान, मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन की इज्जत नहीं रही, रोडी और पहलवान सूदखोरों की इज्जत हो गई। वह पहलवान जा रहा है तो उसको सुबह सलाम करने करेंगे, रोडी जा रहा है, गली का मशहूर रोडी पहलवान लेटा जा रहा है तो उसको सलाम करने इज्जत से ठहर भी जाते हैं। वही मस्जिद का सुन्नी सहीउल अकीदा आशिक रसूल, मस्जिद का इमाम मुअज्जिन जा रहा है तो मुंह फेर लेते, यार छोड़ो, तो चाय पीने वाला है, इसको क्या सलाम करे। ये हाल हो गया है। यानी हदीस में एक सरकार ने फरमाया, अल्लाह ने जिनको इज्जत दी है तुम उनको इज्जत दो तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत को बुलंद कर देगा, और अल्लाह ने जिनको इज्जत नहीं दी, अगर तुम उनकी इज्जत करोगे तो दोनों जहां में तुम रुसवा और बदनाम हो जाओगे। यही हालात हमारा हो रहा है। तो लिहाजा कुरान जिस रात को उतरे, अल्लाह कहता है कद्र वाली रात, इज्जत वाली रात है, और 1000 महीनों से ज्यादा अफजल वाली रात है। तो इस रात की अहमियत, जिस रात को कुरान उतरे और कुरान जो पढ़े, अल्लाह उसको अल्लाह वाला कहे, अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाए। कुरान जो पढ़े तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसके माँ और बाप के सर पर ऐसा ताज रखे जिससे पता चले कि इसका बेटा हाफिज़ कुरान, ऐसी इज्जत दे, खास ऐसा ताज अलग से माँ और बाप के सर पर रखा जाता है। तो ये सारे बातें क्या है, अल्लाह के कलाम की क्या अहमियत है, कुरान की क्या अहमियत है। अब आ जाइए, कुरान के बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। हर मजहब का आदमी अपने उनके अकीदे के मुताबिक जो किताबों को यकीन करते हैं, एक गैर मुस्लिम तो वेद पर, अपनी वेद पर बड़ा यकीन करता है, उसको याद करता है, उसकी अहमियत को समझता है। और यहूद नसारा अपनी अपनी किताबों पर बड़े तलमलाते हैं, कहते हैं कि ये बड़ी मजबूत किताब है, लेकिन हकीकत देखे जो कलाम रब का है, अल्लाह का कलाम जो है, ये असल में हकीकत, ये अलग बहस है। तो आज हमें उसके बारे में एक मामूली सी नॉलेज में नहीं है। अगर कोई शख्स आपसे पूछ ले, गैर मुस्लिम हो, और आपसे पूछे, भाई आप ये बताइए कुरान पढ़ते हो? बोले हाँ। अच्छा ये बताओ कुरान को कुरान क्यों बोला जाता है? शायद 100 में से एक आध जवाब दे दे इस बात का, 100 में से एक आध, पूरे 100 नहीं। कुरान को कुरान, अरे भाई शबे कदर की रात है, इज्जत वाली रात है, लेकिन उस रात को कुरान उतरा है। अगर कोई पूछ ले आपसे गैर मुस्लिम कि भाई आपके पास जो किताब है कुरान पाक, जो अल्लाह का कलाम है, जरा आप ये बताइए कि कुरान को कुरान कहा ही क्यों जाता है? अब सर खुजाने लगे, हाथ खुजाने लगे, नहीं भाई पता नहीं है। तो ये हाल हमारा हो गया, कलमा पढ़कर पैदा होकर, कलमा पढ़कर, अल्लाह का फजल है 50 साल 20 साल 30 साल 40 साल उम्र हो गई है, और हमें आज तक पता नहीं कि कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है। अगर आपसे वो पूछा जाए कि फला टीम का कप्तान कौन है, उसका नाम मालूम हो, कहाँ रहता, ये तक मालूम है। फला मूवी में कौन हीरो है, उसका नाम मालूम हो, कहाँ रहता, ये मालूम है। लेकिन जो कलाम इंसानों और खासकर मुसलमानों की हिदायत के लिए आया है, उसके बारे में जो नॉलेज रहना चाहिए, कम से कम मालूमात होना चाहिए उसका। हाँ ये तो पता है कि बड़ी इज्जत वाली जगह किताब है, ये तो पता है कि अल्लाह का कलाम है, ये भी पता है कि पढ़ने के फायदे क्या है, सवाब क्या है, नेकी क्या है, लेकिन ये पता नहीं है कि कुरान को कुरान कहा ही क्यों गया। और उसके बारे में और भी नॉलेज है, जो अहम नॉलेज, जो बेसिक, जैसा कि स्कूल में एक बंदा जो है 10 क्लास तक पढ़ा है और उसको कहो भाई तू ABCD पढ़कर बता, तो कहे नहीं मालूम जनाब। नहीं भाई 10 क्लास तक पढ़ा है और तुझे ABCD पढ़ना और लिखना नहीं आता, तो पता चला कि तू सिर्फ टाइम पास कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था। टाइम पास करने गया, पढ़ नहीं रहा था। तो कलमा पढ़कर इतनी साल हो गया, उम्र हो गई, पैदाइशी मुसलमान हो, उम्र इतनी हो गई, और तुम्हें पता नहीं कि कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है। और उसके जो बेसिक मालूमात है कुरान के लिए, जिसका मालूम रखना हर मुसलमान पर लाजिम और जरूरी था।
लेकिन हम उससे वाकिफ नहीं। तो आइए मैं इस रात में कुछ बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। चेहरे क्या है मियां, सुस्ती का है जी, खत्म करो, बिल्कुल अदब के साथ बैठो। लिहाजा बेचैनी खत्म करिए। मैं चेहरे देख रहा हूँ आप लोग के, फिर कह रहा हूँ आप अगर आपकी बेचैनी देखी तो मैं नाम लेकर उठाऊंगा, बाहर जाओ। तवज्जो फरमाए, कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है? पहले तो आप देखो कुरान का जो लफ्ज है अरबी है, अरबी। इसका माना, एक माना मैं बताता हूं, इसका माना है कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है वो किताब जिसमें सारे उलूम को जमा कर दिया गया। कुरान को कुरान किसलिए कहा जाता है? इसका माना है वो किताब जिसमें सारे उलूम, सारी चीज का अल्लाह ने इसमें जिक्र कर दिया, सारे इल्म का अल्लाह ने इसमें जिक्र कर दिया। जिस जगह सारे उलूम जमा हो जाए, जिस जगह सारे उलूम जमा हो जाए, उस जगह उस कलाम को, उसको कुरान कहा जाता है। समझ गए आप? कुरान को कुरान क्यों? जिसमें अल्लाह ने सारे चीजों का जिक्र कर दिया। जैसे कि सूरह नहल में अल्लाह फरमाता है नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शै। ये वो किताब है जिसमें अल्लाह ने हर शय का जिक्र कर दिया। सुभान अल्लाह बोलते रहिए, हर शय का जिक्र कर दिया। इसलिए कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि इसमें सारे उलूम को अल्लाह ने जमा कर दिया। जो सारे उलूम एक जगह जमा हो जाए उसको कुरान कहा जाता है। एक जमा करना, एक जगह जमा हो जाना, उसको कुरान कहा जाता है। क्या जमा हो गया? सारे उलूम जमा हो गए, हर चीज का जिक्र कुरान में, सारे उलूम जमा हो गए। आप ये फैन अभी आगे जो तरक्की चीजें कर रहे हैं, ये और अभी वजूद में नहीं आए, लेकिन आने वाले सालों में और क्या क्या नई नई चीजें बनेंगे ये आप सोच रहे हैं, लेकिन कुरान ने हर चीज का इल्म अल्लाह ने जमा फरमा दिया। मैं आगे भी इंशाल्लाह इस राज को खोलकर आपको समझाऊंगा। इसलिए एक दूसरी वजह कि कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है, तो कुरान को अभी जैसा कि कहा गया जमा होना, तो कुरान ने पूरी इंसानियत को एक जगह जमा कर दिया। चाहे किसी मुल्क का रहने वाला हो, किसी मुल्क का, कोई अफ्रीका का, कोई अमेरिका का है और कोई अरब का है, किसी भी मुल्क का हो तो उसकी जुबान कुछ भी हो, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है, कुछ भी उसकी जुबान हो, लेकिन सारे मुल्क, पूरी दुनिया के मुसलमान जिस किताब पर जमा होकर एक जुबान में पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। अंग्रेजी भी पढ़ रहा है तो अंग्रेज भी अगर कुरान पढ़ रहा है तो अरबी में पढ़ लगा है। यानी कुरान का एक दूसरा माना यह है कि ये वो किताब है जिसने सारे इंसानों को एक जगह जमा कर दिया। कुरान का दूसरा माना ये भी आप ज़हन में रखें, ये दो माना। और तीसरा माना कुरान पाक का। कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है? पहला मतलब कि इसमें सारे इल्म का जमा हो, अल्लाह ने हर चीज का जिक्र इसमें कर दिया। दूसरा, सारे इंसान इस जगह जमा हो गए, यानी हर इंसान जमा होता है तो कुरान को पढ़ता है तो एक जगह सारे इंसानों को जो कलाम एक जगह कर दे उसको कुरान कहा जाता है। तीसरा मतलब कुरान क़िरत से बना है। क़िरत का माना है पढ़ना। कुरान क़िरत से बना है, क़ाफ़ क़िरत, क़िरत से बना है और क़िरत का माना है पढ़ना। तो कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किताबों में पढ़ी जाने वाली किताब है तो वो कुरान पाक है। दुनिया में सबसे ज्यादा और बार बार, एक बार नहीं बार बार आप देखें, अगर कोई साइंस की किताब हो या कोई तिब की किताब हो, बंदा एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार तो जो है ना मजबूर हो जाता है, बोर हो जाता है और उसको मजा नहीं आता। यार पढ़ लिया एक बार, दो बार, तीन बार। किसी तिब की किताब हो, किसी वकालत की किताब हो और किसी इंजीनियर की किताब हो, एक से दो बार पढ़े, तीसरी बार पढ़कर बोर हो जाता है। लेकिन अल्लाह का कलाम में अल्लाह ने वो चाशी और मिठास रखी है जिसको जितने बार पढ़ा जाए उतना ज्यादा मजा आता है। जितने बार पढ़ा जाए उतना ज्यादा उसमें लुत्फ आता है, पढ़ने वाले को मजा आता है। इसलिए कुरान को कुरान इसलिए कहा जाता है, वो ये किताब है जो बार बार पढ़ी जाती है, हर बार पढ़ी जाती है, बल्कि 100 बार भी पढ़े तो बंदे को लुत्फ ही लुत्फ आता है, मजा ही मजा। ये बेसिक मालूमात है मैं आपको जो दे रहा हूँ। कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है, इसके 3 मतलब मैंने बता दिए। कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है? अच्छा, कुरान को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुरान के जो है नाम रखे, 40 उसके नाम है। कितने नाम है? 40 नाम है कुरान के। कितने नाम है कुरान में?
अब 40 नाम का जिक्र को तो वक्त इसी में खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ और भी बातें आपको सिखाना समझाना है, क्योंकि ये रात शब कदर की रात आने वाली है। हम 2 ताखरात तो गुजर गए, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 27 शब हमारे लिए कदर बना देना। इत्तिकाफ में बैठने वाले तो कदर की रात पा लेते हैं, मस्जिद में बैठे हुए हो 10 दिन का तो इत्तिकाफ बैठे हुए हैं, लेकिन किसी वजूहात से हम और आप नहीं बैठ पाए, तो हमें मुमकिन है कि आने वाली 27 जो पीर की रात है, यही हमारे लिए अल्लाह शब कदर बना दे, और जिसमें अल्लाह 1000 महीनों से ज्यादा हमें सवाब अता फरमाए। तो खैर, तो इस रात की अहमियत इसलिए क्या है, कुरान उतरने की वजह से। तो कुरान को ये बेसिक मालूमात ये बता, तो कुरान के 40 नाम। अच्छा, नाम ये देखिए, इस्लाम का ये हुस्न है। क्या कर नहीं लगी तुम्हारे को? हाँ, सो रहे, मुंह पे पानी मार लेगा। मैं 40 के करीब कुरान को, एक तो आप सुने कुरान, एक इसका नाम फुरकान भी है। कुरान का एक नाम क्या है? फुरकान। फुरकान का मतलब वो है सही और गलत में फर्क करने वाली किताब, हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब, सच और झूठ करने में फर्क करने वाली किताब का नाम फुरकान है। तो कुरान का एक नाम फुरकान भी है, कुरान का एक नाम मुबारक भी है, कुरान का एक नाम हिदायत भी है, कुरान का एक नाम मुबीन भी है, कुरान का एक नाम जो है मुबीन भी है, हिदायत भी है, और कुरान का एक नाम नूर भी है। ये अल्लाह ने रखे। अगर मैं एक नाम की तफसीर करूं, 40 नाम, और हर इस्लाम का ये हुस्न है, जिसके नाम ज्यादा होते हैं उसकी खासियत भी ज्यादा होती है। आप नहीं समझे? जैसा कि आप देखिए, आपका नाम अब्दुल्ला है, ठीक है, ये आपका नाम है, लेकिन अगर आप कुरान के हाफिज हो जाए तो आपका नाम के साथ क्या होगा? हाफिज अब्दुल्ला। तो ये नाम बढ़ रहा है तो इससे इज्जत बढ़ रही है, क्योंकि आपने कुरान। तो इस्लाम की खासियत है कि जिस चीज के नाम ज्यादा होता है उसकी अहमियत भी इतनी ज्यादा होती है, अल्लाह उसके रसूल के नजदीक इज्जत भी उतनी ज्यादा होती है। तो आप एक का नाम अब्दुल्ला, अगर वो हाफिज हो जाए तो हाफिज अब्दुल्ला, अगर वो आलिम कोर्स कर ले तो मौलवी हाफिज अब्दुल्ला, अगर वो मुफ्ती कोर्स कर ले मुफ्ती मौलवी हाफिज अब्दुल्ला, अगर वो हज कर कर आ जाए तो हाजी भी उसके नाम के आगे लग जाता है। तो ये नाम की ज्यादती इसकी अहमियत बता रही है, इसकी इज्जत बता रही है। तो इसी मिसाल को ज़हन में रखे, कुरान के 40 नाम है, तो इससे पता चला कि अल्लाह के कलाम की कितनी बड़ी अहमियत होती है, उसकी इज्जत क्या है। ये बेसिक मालूमात। कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है, और इसके नाम मुबारक का नाम है, फुरकान भी इसका नाम है, कुरान मजीद भी इसका नाम है। अच्छा, कुरान की एक और खासियत देखें कि खुद कुरान बताता कि मैं सच्चा हूं। कैसे? अगर आप देखें, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में एक बंदा आ जाए, आप बैठे हुए मोहल्ले में, इत्तेफाक से आपने देखा एक बंदे को, और देखा कि ये अजीब चालें कर रहा है, ना वो हमारे शहर का नजर आता है, ना हमारे मोहल्ले का नजर आता है, ना हमारे गली का है, बल्कि इधर देख रहा उधर देख रहा, हरकतें उसकी बड़ी मशकूक है, शक वाली हरकतें हैं। तो आप उसको पकड़ेंगे और पकड़कर आप उसको कुछ सवालात करेंगे। पकड़ लिया आपने उसको, पकड़ कर सवाल करके, भाई तेरा नाम क्या है ना, सवाल करेंगे, तेरा नाम क्या है, कहां से आया, दूसरा सवाल कहां से आया, तीसरा सवाल करें किसके पास आया, चौथा करें क्यों आया, और पांचवा कब आया। ये सवाल करेंगे। ये सारे सवाल उसने सही सही दिए तो आप छोड़ देंगे, यार ये यहाँ के शायद भटक गया। लेकिन एक भी जवाब ना दे तो शक के दायरे के तहत आप उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे। ये मिसाल ध्यान में रखें। आज ये मिसाल ध्यान में रखकर देखें, अगर आज यहूदी कहते हैं हमारे पास जो किताब है वो सच्ची किताब है, यकीनन तौरात भी अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब है, कुरान भी अल्लाह का कलाम, उसकी किताब है। लेकिन आज के दौर में तो यहूदियों और नसरानियों के पास जो किताब है, और उनका ये दावा कि हमारी किताब है और हमारा किताब सच्ची है, मैं कहता हूं देखिए, जो कुरान मूसा, जो किताबें मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी है, उस पर तो हमारा ईमान है। अल्लाह ने उन पर तौरात उतारा है, इंजील उतारा है, ज़बूर उतारा है। लेकिन मौजूदा यहूदियों और नसरानियों के पास जो किताब है वो किताब नहीं, जो किताब अल्लाह ने उन नबियों पर उतारा है। जो यहूदियों और नसरानियों के पास जो किताब है उस किताब में मिलावट कर दी गई है, मिक्स कर दिया गया है। लिहाजा वो ज़बूर पर तो ईमान लाएंगे, लेकिन जो ज़बूर, इंजील, तौरात यहूदियों और नसरानियों के पास उस पर ईमान नहीं, वो जो नबी पर किताब उतरी थी उस पर हमारा ईमान।
खैर, अगर यहूदी कहे कि हमारी किताब सच्ची, ईसाई कहे हमारी किताब सच्ची, तो आप क्या करो, कर ठीक है तुम्हारी किताब लाओ, मौजूदा किताब की बात करो। यहूदी अपनी किताब ला के रख दे तौरात, ईसाई अपनी किताब ला के रख दे इंजील, और एक टेबल पे कुरान भी रख दे, एक टेबल पे अल्लाह का कलाम मौजूदा कुरान भी रख दे। कुरान की सच्चाई पर नौजवान बच्चे गौर फरमाएं, ये अल्लाह की कुदरत और मेरे और आपकी नबी का इतना बड़ा मौजज़ा। तो लिहाजा किताब सामने रख दे, तीनों किताब। अब एक टेबल पे कुरान भी रखा हुआ है, मौजूदा यहूदियों का तौरात भी रखा हुआ है, मौजूदा ईसाइयों का इंजील भी रखा हुआ है। आप सवाल करें आप तौरात से और इंजील से, मौजूदा यहूदी और ईसाइयों की किताब में से, कि भाई ठीक है तुम भी दावा कर रहे हैं तुम्हारे लोग कि तुम भी अल्लाह का किताब हो, चलो तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए, कब आए, क्यों आए, किसके पास आए। तो ये सवालात के जवाब मौजूदा यहूदियों के पास जो किताबें रखी हुई ना, अभी इस दौर की बात कर रहा हूं, तवज्जो फरमाए, उस ज़बूर और इंजील में वो सवाल के जवाब ही नहीं मिलेंगे। ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बच्चे आपको मैं आप सबको समझा रहा हूँ। यहूदियों के पास जो किताब है, अगर उस किताब से पूछा जाए, देखिए मैं उस किताब की बात नहीं कर जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, उस पर तो हमारा ईमान है, लेकिन आज जो यहूदियों के पास किताब उसमें मिलावट गुलमुड़ कर गई है। लिहाजा उस मौजूदा किताब से लाकर पूछे कि तेरा नाम क्या है, तो जवाब नहीं देगा, तू कहाँ गया है ये जवाब नहीं है, किसके पास आया ना, ये जवाब ना मौजूदा ज़बूर में मिलेगा ना इंजील में मिलेगा। लेकिन अगर कुरान से पूछे, कुरान से पूछे, तो पहला सवाल करें कुरान से, आप तू भी अल्लाह का कलाम, नाम क्या है, तो कुरान कहता है बल हुवा कुरआनुम मजीद। सूरह बूझ 30 बारे वाला जवाब देता है बल हुआ, ये कुरान जिसका नाम कुरान है, बोलो ना सुभान अल्लाह। फिर कहा अच्छा ये कुरान है, अब फिर सवाल करा अच्छा आए कहां से, आई कहां से, कुरान जब तेरा नाम कुरान है ये बता तो आई कहां से, तो अल्लाह का तंजीलु मिर रब्बिल आलमीन, कुरान जवाब देता है मैं अल्लाह के पास से आया। बोलो ना सुभान अल्लाह। नाम भी बता दिया, कहां से आया वो भी बता दिया, मौजूदा कुरान अल्लाह का कलाम हमारा, देखिए आप उससे जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, कुरान से जवाब दे रहा हूँ, आयत पढ़ पढ़कर आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, कुरान ने नाम भी बता दिया, कहां से आया ये भी बता दिया। तीसरा हमारा सवाल है कि किसके पास आया। हम पूछते ना कि भाई किसके पास आए हो, नाम तो बता दिया, कहां से आए ये भी बता दिया, ये बताओ आए किसके पास है। अगर हम कुरान से पूछे तौरात जवाब नहीं दे पाएगी, मौजूदा तौरात मौजूदा इंजील जवाब नहीं। कुरान से पूछे ठीक है नाम तो बता दिया, किसके पास से आए ये भी बता दिया, कहां से आए ये भी बता दिया, आप ये बता किसके पास आई है। तो कुरान कहता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, सुभान अल्लाह, मैं मदीने वाले मुस्तफा के सीने में आया। लिहाजा नाम भी बता दिया, कहां से आया ये भी बता दिया, हुजूर के पास आया ये भी बता दिया। फिर सवाल उठता है अच्छा ये तो बता दिया, जरा ये बताओ आए किसके लिए थे, आए किस लिए थे। तो कुरान इसका भी जवाब देता है हुदल लिल मुत्तकीन, नाम भी बताया, किसके पास से आया ये भी बताया, किसके पास आया ये भी बताया, किस लिए आया ये भी बताया, लोगों की हिदायत के लिए आया है। अब चार सवाल का जवाब मिला, तो फिर कहा गया अच्छा ये बता दो कब आए। नाम तो आपने बता दिया कुरान, ये भी बता दिया कहां से आए हो, ये भी बता दिया किसके पास आए हो, ये भी बता दिया किस लिए आए हो, जरा बताओ अब आप ये बताओ कब आए, कब आए। तो कुरान इसका भी जवाब देता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान जवाब देता है मैं रमजान के महीने में आया। लेकिन आप अल्लाह के कलाम के सच्चाई बेसिक मालूमात पे गौर करें, तो लिहाजा कि मैं अल्लाह के कुरान कहता है मैं रमजान के महीने में आऊं। फिर हमने आखिरी सवाल किया तूने सारे जवाब तो सच सच बताए, अल्लाह के कलाम तेरी इज्जत पर कुर्बान, नाम भी बताया, कहां से आया ये भी बताया, किसके पास आया ये भी बताया, किस लिए आया ये भी बताया, और किस महीने में आया ये भी बताया। जरा ये तो बता रमजान में आया है तो दिन में आया या रात में आया ये भी तो बता दा। तो जवाब कुरान ये भी देता है, कहता है कुरान इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र, मैं रात शबे क़द्र की रात को आया। देखिए अल्लाह का कलाम जो है
अल्लाह का कलाम कि कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है। और इसके साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुरान के बारे में नॉलेज लीजिए आप। ये सारी बातें सीखना और समझना हमारे लिए लाजिम है, जरूरी है। ठीक है, बैठिए जरा बयान। अब आगे बढ़ते हैं, बेसिक मालूमात। कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है और कुरान कब आया, उसकी क्या अहमियत है, ये बताने के बाद कुरान के बारे में एक और बात याद रखिए आप। कुरान में यूं समझे, तीसरी बेसिक मालूमात देख रहा हूं, चेहरे देख रहा हूं बच्चे, गौर से सुने, ये सीखना जरूरी है आपको, बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना सीखना। तब कुरान को देखना भी इबादत है, छूना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, लेकिन कुरान देखना पढ़ना छूने के लिए नहीं आई है, कुछ ऐसी बातें उसको समझने के लिए भी आई है। कुरान में अल्लाह फरमाता है इसमें गौर तदब्बुर करो तो तुम्हें हर चीज का इल्म इसी कुरान से मिलेगा, हर चीज का इल्म इसी कुरान से मिलेगा। तो अब देखिए कुरान के बेसिक मालूमात में कुरान की आयतों में एक दूसरी आयतों में टकराव नहीं है, ये भी कुरान की खासियत है, अल्लाह के कलाम की खासियत है। कुरान में टकराव नहीं है, क्या नहीं है, एक दूसरी आयत में टकराव समझते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक किताब लिखी, अल्लाह करे मैं बहुत नीचे आकर आपको समझा रहा हूं ताकि ये बात समझ में आ जाए। मैंने एक किताब लिखी और उस किताब में मैंने लिखा कि भाई जो है ये काम करना चाहिए, फिर आगे उसी किताब में लिखा ये काम नहीं करना चाहिए। किताब मैंने लिखी और एक ही किताब में मैं कह रहा हूँ कि ये काम करो और आगे कह रहा हूं कि ये काम मत करो। तो आप कहेंगे हजरत ये क्या किताब आपने लिखी है, कई कहते हैं ये काम करो, कई कहते हैं ये काम मत करो, ये उतार चढ़ो आपकी किताब में। तो इंसान जो किताब लिखे उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है, उससे गलती हो सकती है और उसमें अक्सर गड़बड़ी हो भी जाती है, लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है। जिस तरह अल्लाह के लिए हमें मानना है कि हर ऐब से वो पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है, तो अल्लाह गलती से भी पाक है। तो अल्लाह के कलाम में उतार चढ़ो नहीं है भाई, ये भी बेसिक मालूमात ज़हन में रखें। अल्लाह के कलाम में नीचे ऊपर नहीं है। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे आप कहना क्या चाहते हैं, तो कुरान में अल्लाह कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये तो बहुत सूरह फातिहा में जानते हैं। अल्लाह कहता है अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही से मदद मांगो। कुरान कहता है कि अल्लाह ही से मदद मांगो। फिर हम वहाबी कहते हैं कि फिर आप गौसे आजम से मदद क्यों मांग रहे हैं, ये तो शिरक है, गरीब नवाज से मदद। जबकि अल्लाह कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से मदद मांगो। तो आप गौसे आजम की मदद मांग रहे हैं, गरीब नवाज से क्यों मदद मांग रहे हैं, शिरक है। हमने कहा भाई उसी कुरान में सूरह तहरीम में अल्लाह फरमाता है हुआ जिब्राइल सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह कुरान में कहता है, इसका तर्जुमा मैं आगे पढ़ कर रहा हूँ, व मौला, अल्लाह कहता है अल्लाह भी तुम्हारा मौला है। मौला कहते हैं मदद करने वाले, मौला का मतलब क्या है, मदद करने वाला। कुरान में अल्लाह कहता है जहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह कुरान में कह रहा है, तो कुरान ही की एक आयत में अल्लाह कहता है वह मौलाहु, अल्लाह भी तुम्हारा मददगार है, वह जिब्रील भी तुम्हारी मदद करते हैं, वह सालिहुल मुमिनीन, और ईमान वाले भी तुम्हारी मदद करते हैं। आप इन वहाबियों से कहो कि भाई जहां कुरान में अल्लाह ये कहता है मेरी मुझसे मदद मांगो, वहीं पर कुरान में अल्लाह ये भी कह रहा है ये जिब्रील भी तुम्हारी मदद करते हैं और मोमिनीन भी तुम्हारी मदद करते हैं। तो अब क्या कुरान में नीचे ऊपर हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बंदे का नहीं रब का कलाम है। बोले ना सुभान अल्लाह। ये आपके हमारे कुछ बात में गड़बड़ी हो सकती है, अल्लाह हर ऐब से पाक। तो जब अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है तो फिर सवाल ये उठता है कि मौलाना यहाँ एक बात हो रही है, यहाँ एक बात हो रही है। अभी आप कह रहे थे कि अल्लाह के कलाम में भेदभाव नीचे ऊपर नहीं होता, उसमें आयतें एक दूसरे को नहीं टकराती। बाज़ाहिर तो आयतें टकरा रही, एक जगह अल्लाह कह रहा है मुझसे मदद मांगो, और एक जगह अल्लाह कुरान में कह रहा है जिब्रील तुम्हारी मदद करते हैं, मोमिनीन तुम्हारी मदद करते हैं। तो ये तो पता चल रहा है यहाँ से कि माज़अल्लाह के अल्लाह के कलाम में नीचे पर है कुछ टकराव है। हमने कहा अल्लाह का कलाम टकराव से पाक है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम, ये बात अगर आपको समझ में आ जाए ना, जो वहाबी आपको शिर्क का फतवा देते ना, ये घुट्टी खत्म होकर आपके दिल दिमाग में ईमान, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की घुट्टी मिल जाएगी। ये बात अगर आपको समझना है, मैं बहुत आसान उर्दू में समझा रहा हूँ कि कुरान में भेदभाव नीचे ऊपर नहीं है, कुरान की आयतें एक दूसरे से नहीं टकराते। लेकिन अभी मैंने बताया
तो आप कहेंगे मौलाना आप तो कह रहे हैं कि कुरान की आयतें एक दूसरे से नहीं टकराते, लेकिन यहाँ तो टकरा रही है ना। कहीं पर अल्लाह कह रहा है मुझसे मदद मांगो और कहीं पर कहता है जिब्रील भी तुम्हारी मदद करते हैं। तो मदद जब अल्लाह ही करता है फिर जिब्रील कैसे मददगार बने, मोमिनीन कैसे मददगार बने? मैंने कहा जनाब यही तो अल्लाह के कलाम को समझने का फेर है। कुरान पढ़ना नहीं बल्कि कुरान पढ़ने के साथ साथ उलमा और नबी से समझाना भी जाता है, समझाया भी जाता है, समझा भी जाता है। लिहाजा इस आयत में कोई टकराव नहीं है। जहां अल्लाह ये कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मुझसे मेरी इबादत करो, मुझे से मदद मांगो, तो इसका मतलब है कि हकीकी मदद करने वाला मैं ही हूं। इस आयत का मतलब क्या है? हकीकी मदद करने वाला कौन है? अल्लाह ही है। हकीकी मदद करने वाला मैं ही हूँ। और जिस आयत में अल्लाह कुरान में कह रहा है जिब्रील तुम्हारी मदद करते हैं, मोमिनीन तुम्हारी मदद करते हैं, तो इस आयत में ये मतलब नहीं है कि माज़अल्लाह एक जगह तो अल्लाह का मैं ही मददगार हूँ, यहाँ क्या है? तो यह आयत में अल्लाह फरमा रहा है मेरी अता और मेरी अता किरदा ताकत से जिब्रील और मोमिनीन भी तुम्हारी मदद करते हैं। तो लिहाजा मिसाल के तौर पर अल्लाह की मदद का ज़हूर इन पाक लोगों से हो जाता है। मदद अल्लाह ही करता है, ज़हूर कभी वली से हो जाता है। इजहार अल्लाह की मदद आपको पहुंचे, कैसे पहुंचे? मदद तो अल्लाह ही करता है, पहुंचेगी कैसे? तो कभी फरिश्तों को भेजकर मदद। देखो ना जंग बदर में 5000 फरिश्ते मदद के लिए आ गए। मदद तो अल्लाह ही कर रहा था लेकिन जरिया फरिश्ते बन गए। जरिए के मोहताज, एक बात याद रखना चाहिए, जरिए के मोहताज हमें, अल्लाह नहीं है। अल्लाह जरिए से पाक है, तो अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट कोई चीज लेने के काबिल नहीं है, इसलिए नबी और वली के जरिए से हमारी मदद की जाती है। तो कुरान में जहां ये कहा जा रहा है मैं ही मदद करता हूं, तो हकीकत में अल्लाह ही मदद करने वाला है। जरिया गौस और ख्वाजा को बनाया जाता है। जैसा कि बारिश अल्लाह बरसाता है, बारिश अल्लाह बरसाता है, जरिया भूख अल्लाह मिटाता है, जरिया रोटी और चावल को बनाता है। प्यास अल्लाह मिटाता है, जरिया पानी बना देता है। मैंने कहा हकीकी तौर पर मदद अल्लाह ही करता है। जरिया गौसे आजम को बना देता है, जरिया गरीब नवाज को बना देता है, जरिया बंदा नवाज को बना देता है, जरिया औलिया अल्लाह को बना देता है। तो जहां कुरान में यह है कि मैं ही मदद करता हूं, तो हकीकी मदद करने वाला अल्लाह। और जहां कुरान में यह है जिब्रील भी मदद करते हैं, मोमिनीन भी मदद करते हैं, इसका मतलब ये अल्लाह की अता से ये भी मदद करते हैं। अल्लाह की मदद इनके जरिए से इजहार होता है, जाहिर होती है। तो कुरान में टकराव नहीं है, ये भी ज़हन में रखें। कुरान की आयतों में टकराव, एक दूसरी आयत में टकराव नहीं है। कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है मैंने ये बता दिया आपको। कुरान की सच्चाई क्या है खुद कुरान से ये भी बता दिया आपको। तीसरा मैंने बताया कुरान की आयतों में टकराव नहीं है। अब चौथी बात सुने कुरान के बारे में, ये नॉलेज रखे आप। कुरान खाली पढ़ना देखना यकीनन इबादत है, देखना इबादत, छूना इबादत, पढ़ना इबादत, लेकिन पहले उसकी अहमियत को समझे कि कुरान के एक बेसिक और एक नॉलेज जो बहुत आज के दौर में बहुत जरूरी है, वो क्या? कुरान जो रब का कलाम है ना, इसकी और एक नॉलेज ये है कि ये कुरान में अल्लाह ताला ने जिसके बारे में जो कह दिया, अल्लाह करे बड़ी बात समझ में आ जाए। अल्लाह का कलाम की खासियत यह है कुरान ने जिसके बारे में जो कह दिया कि ये वो जन्नती है और ये दोज़खी है, जिसके बारे में कुरान जो कह दे वो हमेशा ऐसा ही होता। नहीं समझे आप? थोड़ा सुनिए। मैं आप देखिए, अगर मैं कोई किताब लिखूं और उसमें कहो कि मैंने एक अब्दुल्ला को देखा है, भाई नमाजी है, परहेज़गार है, दाढ़ी वाला है, उसके अच्छी आयु को मैंने गिना, लेकिन वही अब्दुल्ला 5 साल 10 साल के बाद बिगड़ गया, दाढ़ी कट गई, नमाजें छोड़ दिया, शराब पीने लगा। कोई आकर आप मुझसे मेरी किताब बता करके आप तो ये कह रहे थे जनाब कि अब्दुल्ला नमाजी है, परहेज़गार है, दाढ़ी वाला है, वही अब्दुल्ला शराबी बन गया है, बेनमाजी हो गया है, दाढ़ी काट दिया है, तो मैं क्या कहूँगा? भाई गैब की खबर मुझे पता नहीं, जो मैंने देखा वो लिखा। यकीनन गैब की खबर हमें क्या मालूम? गैब जो मैं देखता हूँ वही मैं लिखता हूँ। तो मैं ये कहूँगा भाई जो सामने हालात थे मौजूदा, मैंने वो लिख दिया है। तो आपकी और मेरी बात गलत हो सकती है, आगे जाकर गलत हो सकता है, वो इंसान गलत हो सकता है जिसके बारे में अच्छा गुमान कर रहे थे हम कि अच्छा आदमी है, वो गुमान हमारा गलत हो सकता है, होता भी है, आगे जाकर पता चले तो बड़ा धोखेबाज था। तो लिहाजा आप और जो मैं कोई बात कहे या लिखे तो आपकी और मेरी बात में गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह जिसके बारे में जो कह दे
अल्लाह जिसके बारे में जो कह दे वो कभी गलत नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब यह है, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, हबीब तेरे तमाम सहाबा जन्नती है, तेरे तमाम सहाबा जन्नती है। आप कहें कहाँ लिखा हुआ है? कहा सूरह हदीद आयत नंबर 10 पढ़कर आप पढ़कर देखे। अल्लाह कहता है वकुल्लन वहदल्लाह। अब अल्लाह फरमाता है हबीब तेरे तमाम गुलामों से मैंने जन्नत का वादा कर लिया है। आप देखे जब कुरान में ये कह दिया गया कि तमाम मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा जन्नती है, तब मुझे फरमाया आ रहा जा रहा उठ रहा बैठा नहीं। यहाँ एक सबक आपको देना चाहता हूँ। कुरान जिसके बारे में अब भाई अब ये कोई नहीं कह सकता अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादत, हर चीज का इल्म रखने वाला है। आप और मैं पैदा होने से पहले अल्लाह जानता है कि हम पैदा होने के बाद करेंगे क्या, या अल्लाह मरने के बाद क्या होगा, ये अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है, वो जानता है। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादत है, उससे कोई चीज छुपी नहीं सकती है। लिहाजा अब अल्लाह ताला ने हुजूर के सहाबा से कहा ये तमाम जन्नती, कुरान में कहा सूरह हदीद में कहा तमाम जन्नती। अगर आज का कोई मौलवी कहे नहीं फला सहाबी ने उनसे जंग की है लिहाजा ये दोज़खी हो गए, कहा तेरी बात सैड है, पहले अल्लाह का कलाम, तेरी बात हम नहीं मानेंगे, पहले हम कुरान की बात मानेंगे। कुरान जिनके बारे में कह दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू अन्हु, हबीब पर तेरे तमाम सहाबा से ये ऐसे राजी हो गया हूं कि मैं इनसे राजी हो गया हूं, ये मुझसे राजी हो गया। तो कुरान की खासियत ये है, कुरान जिनके बारे में जो एक बार कह दिया हमेशा वो वैसा ही रहता है। आप हमारे जो किसी बारे में राय, हमारी राय बदल जाती है बाद में। ये कुरान की खासियत मैं आपको सामने रख रहा था। अच्छा यहाँ तक मैंने बता दिया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात बिल्कुल करीब आ रहा है। देखिए अब कुरान में है क्या, यकीनन कुरान असल में हिदायत का काम ले, कुरान से हिदायत मिलती है, लेकिन जहां कुरान से हिदायत मिलती है तो वहीं पर ये बात याद रख ले अल्लाह ने हर इल्म का जिक्र कुरान में कर दिया अपने कलाम में। शर्त यह है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। हर कोई जो है गौताखोर नहीं होता कि समंदर में जाकर तल से सीपी निकाल कर आए, ये खास गौताखोर होते जो उसकी तल के जाने का हुनर रखते हैं। तो कुरान समंदर की तरह एक इल्म का समंदर है, उसकी गहराई को आम बंदा नहीं समझ सकता। हाँ जिस पर अल्लाह फजल करे, हुजूर के गुलाम हो, वो औलिया वो उलमा, वो उसकी गहराई तक जाकर लोगों को इल्म बता, ये अल्लाह का जिस पर खास फजल होता है। तो अब जैसा कि आप देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कुरान में हर चीज का इल्म है, हर चीज का इल्म है। तो कुरान तो असल में हिदायत के लिए आया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखो कुरान में जब कुरान में, ये मैं नहीं कह रहा, आप कहेंगे ये आपका दावा है कि कुरान में हर चीज का इल्म है, मैंने कहा कुरान में खुद अल्लाह कहता है। पहली आयत, हाँ जवाब दे रहा हूँ, पहली आयत का मैं जवाब दे रहा हूँ, बैठिए बैठिए, पहली आयत का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मेरा ये दावा कि कुरान में हर शय का इल्म है, हर चीज का जिक्र है, मेरा ये दावा। जान बैठो होशियार है, नीचे मुड़ी डाले के होशियार है। पहला दावा बच्चे में गौर कर, अल्लाह कहता है सूरह नहल आयत नंबर 89 में अल्लाह फरमाता है व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्ली शय। पहली आयत अल्लाह फरमाता है हमने तुम पर जो कुरान उतारा है हबीब, इसमें हर चीज का रोशन बयान है, हर चीज का रोशन बयान है। ये पहली चीज, पहली आयत। दूसरी आयत देखिए सूरह अनाम आयत नंबर 38 अल्लाह फरमाता है मा फरतना फिल किताबि मिन शय। अल्लाह फरमाते हैं हमने इस किताब में कुछ चीज बाकी नहीं रखा, बल्कि हर चीज का इल्म रखा है। बोले ना सुभान अल्लाह। ये दूसरी आयत। अब तीसरी आयत में आयत का तर्जुमा आपके सामने पढ़ता हूँ। तीसरी आयत सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाता है ये कोई बनावट बात नहीं है, इस किताब में अपने से अगलों कामों की तस्दीक है, इस किताब में पिछलों का भी जिक्र है, अगले का भी जिक्र है, बल्कि हर चीज का मुफस्सल बयान है। सूरह यूसुफ में अल्लाह कहता है हर चीज का कुरान में मुफस्सल यानी तफसील के साथ बयान है। फिर आप देखें सूरह खबर आयत नंबर 53 अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हर छोटी और बड़ी चीज का जिक्र कुरान में हमने कर दिया। जाने दीजिए उठने बैठने वालों को मेरी तरफ देखे, हर छोटी और बड़ी चीज का जिक्र हमने कुरान में कर दिया। ये चौथी आयत। और एक आयत मुबारक है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह यासीन ये आयत अक्सर आपको याद होगी, वकुल्ला शैइन अहसानहु फी इमामिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि हर चीज का हमने गिन रखा है इस बताने वाली किताब में। अब देखिए कुरान
हमें नमाज सिखाने आया है, रोजा सिखाने आया है, हज बताने आया है, ज़कात बताने आया है, ईमान क्या है, तकवा क्या है, परहेजगारी क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, ये तो कुरान में है। लेकिन अल्लाह कहता है हमने इसके अलावा भी हर चीज का इल्म कुरान में रख दिया। यानी अब देखिए मैं आपको बताऊं, कुरान में अल्लाह एक जगह एक आयत में अल्लाह फरमाता है हमने इस कुरान में हर खुश और तर, यानी हर खुश और तर, इसका भी जिक्र कुरान में कर दिया। मतलब क्या है खुश और तर, समझते हैं आप? खुश कहते हैं जो है सूखी जमीन को, तर कहते हैं भट्टी को और समंदर को, पानी को। अब कुरान कहता है हर खुश और तर, यानी खुश यानी जमीन पर क्या क्या चीजें, तर समंदर में क्या है, सब कुरान में। अब मुझे बताइए जमीन पे बचाइए क्या? जमीन के दो ही हिस्से ना, या तो तर यानी पानी का है, या तो जो है खुश या तो जमीन है। अल्लाह कहता है कुरान में हमने हर चीज का रोशन बयान कर दिया। आए है कुरान जब पढ़ रहे आप, आज इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो बात आगे समझ में आ जाएगी, हमारा ईमान और अकीदा भी मजबूत होगा। और कुरान पढ़कर ही बंदा तरक्की पाता। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूं, देखिए कुरान में जो अल्लाह कह रहा है कि हर चीज का इसमें जिक्र है, तो जो इल्म है कुरान में रखा गया है वो दो किस्म का इल्म है, एक मौजूदात, एक मालूमात। इधर देखिए, मौजूदात और मालूमात, यानी जो चीज पैदा हो चुकी है उसका भी जिक्र कुरान में, जो चीज वजूद में आ चुकी है, चाहे वो चांद हो, सूरज हो, तारे हो, जमीन हो, आसमान हो, फरिश्ते हो, दोज़ख हो, जन्नत हो, पानी हो, हवा हो, हर चीज का जो चीज पैदा हो चुकी है, वजूद में आ चुकी है, उसका भी जिक्र कुरान में। और जो चीज अभी पैदा नहीं, आगे जाकर आलम वजूद में आ गई, जो चीज पैदा हो चुकी है उसको कहते हैं मौजूदात, उसका भी जिक्र कुरान में है। अभी कोई चीज अभी पैदा नहीं हुई है, आगे जाकर नहीं, अभी आगे जाकर क्या क्या चीजें बनेंगी आपको हमको क्या मालूम, अभी क्या क्या तरक्की होगी, साइंस टेक्नोलॉजी क्या क्या तरक्की करेगी। लेकिन कुरान कहता है मौजूदात, यानी हर चीज का इल्म हमने कुरान में रख दिया है। जो पैदा हो चुकी है उसका भी जिक्र है, अभी आलम में मौजूद में वो चीज आई नहीं, आगे जाकर पैदा होगी, लेकिन उसका भी जिक्र कुरान में मौजूद है। हाय भाई ये है कुरान। मौलाना सुभान अल्लाह। अब आप कहेंगे मौलाना एक मिसाल देकर समझा दे, बात समझ में आ जाए। ये तो समझ में आ गया कि मौजूदात का जिक्र कुरान में है, यानी हर जो चीज पैदा हो चुकी है, जो बन चुकी है उसका तो है, लेकिन अभी जो बनी नहीं, आगे जाकर बनेगी, उसका भी जिक्र। मैंने कहा यही तो रब का कलाम है, वो आलिमुल गैब व शहादा है। अरे रब के कलाम की मिठास को जहन में रखते बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, वरना कुरान एक ऐसा इल्म का समंदर है, उसको एक गहराई में हर कोई नहीं जा सकता। भाई कश्ती में बैठ कर जाने वालों को क्या पता कि समंदर की गहराई क्या है, कश्ती में बैठ के जाने वालों को क्या पता कि बाहर का मौसम क्या है, कश्ती में बैठ के जाने वालों को क्या पता कि तूफान का हालात क्या है। कप्तान को पता चलता है कि समंदर की गहराई क्या है, कश्ती चलाने वाले कप्तान को पता चलता है बाहर का मौसम क्या है, कश्ती चलाने वाले कप्तान को पता चलता है कि तूफान का हालत क्या है। तो इसी तरह कुरान अल्लाह का इल्म का एक ऐसा समंदर है जिसकी कोई जो है हद नहीं है, बस इसकी गहराई को वही जान सकता है जो नबी हो, और नबी के गुलाम मुस्तफा जान रहमत के गुलाम जो सहाबा औलिया इकराम, जो उलमा इकराम है, जो इसकी गहराई में जाकर ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनको सुनकर बंदा कहता है आपको ये कैसे इल्म हो गया, वो कहते हैं कुरान से। जैसा कि सैयद सादात मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा, कुरान के इल्म की बात देखिए, सैयद सादात मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं अगर मैं सूरे फातिहा, पूरा कुरान नहीं 30 पारे 114 सूरतें नहीं, बल्कि सूरे फातिहा, एक सूरे फातिहा, हजरत अली फरमाते हैं अगर मैं सूरे फातिहा में जो अल्लाह ने इल्म रखा है, जो अल्लाह ने इसके अंदर इल्म रखा है सूरे फातिहा में खाली, फरमा अगर सूरे फातिहा की अगर मैं तफसीर करने बैठ जाऊं, जो मैंने हुजूर से सीखा है, बोलो ना सुभान अल्लाह, जो मैंने हुजूर से सीखा है, अगर इसकी तफसीर करने बैठ जाऊं तो मौला अली कहते हैं 70 ऊंट किताबों से भर दूंगा। कितने ऊंट? 70 ऊंट किताबों से भर दूं, और वो किताब, वो ऊंट उस किताबों के वजन को उठा ना सके। और जो ऊंट पालते हैं, जो ऊंट चराते हैं, उनसे पूछो एक ऊंट कई कुंटल का वजन उठा सकता है?
एक ऊंट जो है, गौर करे, एक ऊंट जो है कई कुंटल वजन उठा सकता है, लेकिन इधर मौला अली कह रहे हैं, बाबुल इल्म कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैं इल्म का, सरकार ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, तो अली उसका दरवाजा है। तो बाबुल इल्म ये कह रहे हैं, अगर मैं खाली सूरे फातिहा की तफसीर करने लगा, अल्लाह ने सूरे फातिहा में इतना इल्म रखा है, तो अगर इसका माना लिखना शुरू कर दूं तो 70 ऊंट किताबों से भर दूं, फिर भी वो किताबें के लिए ऊंट उस किताबों को उठाने के लिए भी बर्दाश्त ना कर सके, बल्कि इतना वजन मैं ऊंट पर डाल दे सकता हूं। सोचिए, हुजूर के गुलाम के इल्म का ये हाल है, तो मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का आलम क्या होगा। ये कहना कि नबी को इल्म नहीं था, मैंने कहा कि गुलाम का इल्म, वो भी सूरे फातिहा का, बोलो ना सुबह, सिर्फ सूरे फातिहा की तफसीर है। अच्छा, आगे बढ़ के मौला अली फरमाते कि और अगर आगे बढ़ूं तो मैं अलहम्द का सूरा, पूरा सूरे फातिहा सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ इस आयत पर 40 ऊंट किताबों से भर सकता हूं। सिर्फ इस आयत में इतना इल्म अल्लाह ने रख दिया। बस हमें तो कभी नहीं दिखा। मैंने कहा उसकी गहराई में तुम्हें क्या पता है, कप्तान को पता चलता है उस समंदर की गहराई क्या है, आलिम और सोफिया को पता चलता है अल्लाह के कलाम की गहराई क्या है। ये रब का कलाम है बाबू, आपका मेरी बात नहीं है। जब एक अक्लमंद बात कोई कर दे तो एक बात के कई बातें निकल जाते हैं, एक अक्लमंद बात कुछ कर दे, एक बात के कई बातें निकल जाते हैं। रब का कलाम हो, आगे बढ़ता है। अच्छा, मौला अली ने और कम कर दिया, फरमाया अगर मैं बिस्मिल्लाह की तफसीर करने लग जाऊं, हाय हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह, खाली बिस्मिल्लाह की तफसीर में करने लग जाओ तो बिस्मिल्लाह के माने में मैं कुरान की इस अल्लाह ने जो इल्म रखा है इसकी तफसीर में मैं 40 उन किताबों से भर देता। आगे फिर मौला अली आए, क्या इल्म दिया अल्लाह ने हुजूर के सदक़े मौला अली को। हजरत अली फरमाते सिर्फ बिस्मिल्लाह की बा के नीचे का जो नुक्ता है, पूरा बिस्मिल्लाह नहीं, बा से बिस्मिल्लाह शुरू ना, अली बात आता तो आपको ध्यान देना, बा के नीचे का जो नुक्ता है उसकी तफसीर करने लग जाओ। इस नुक्ते में अल्लाह ने क्या क्या बयान कर दिया। लेकिन मैं मौला अली कहते हैं उस बिस्मिल्लाह की बा के नीचे का जो नुक्ता है वो नुक्ता मैं हूं। नहीं समझिए आप, भाई नुक्ते के अंदर सारा इल्म, मैंने कहा ये आपको समझाना चाहता हूं। और अली कहते मैं हूं, मतलब अगर इल्म की खैरात किसी को मिलना है हुजूर के गुलामों में तो मौला अली का मलाए कायनात अलीउल मुर्तजा को अल्लाह ने ऐसा मुकाम अता फरमाया हुजूर के गुलाम को। फरमाते कि इल्म का जितने बाप है अगर वो हासिल करना चाहते हैं तो मेरे पास आए, क्योंकि बाप के नीचे का नुक्ता जहां से इल्म की शुरुआत होती है वो नुक्ता ही अली कहते मैं हूं। आप कहेंगे वो नुक्ता, मैंने कहा देखो समझाने के लिए, कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आपने देखा एक नक्शा रखा हुआ है, घरों में भी आपने नक्शा रखा हुआ है और नक्शे में पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मुल्क के नाम इलाके के साथ लिखा हुआ है। तो एक नुक्ता मैंने कहा भाई ठीक है या इंडिया का है, तो इतना वर्ल्ड का वर्ल्ड मैप देख रहा हूँ, मैप बोले हाँ मैप के अंदर ये जो नुक्ता है, बोलो ना सर, मैप के अंदर जो ये नुक्ता है कहाँ, इसी नुक्ते को इंडिया कहा जाता है। अच्छा, इसी नुक्ते के अंदर ये 27 शहर 29 शहर है कहाँ, यही नुक्ते के अंदर। अच्छा, इसी नुक्ते के अंदर जो है ये 29 शहर के अलावा जो है सारे हिंदुस्तान का नक्शा है कहाँ, यही है। मतलब एक दुनियादार एक नुक्ता लिख दे तो उसके अंदर सारा मुल्क समा जाए तो रब के कलाम का मुकाम मर्तबा क्या होगा। मैं एक एक बात है ठहर कर आपको समझा रहा हूँ, फिर भी आसान कर हजरत मौला अली के ये कौल को सरकार मौला अली ने फरमाया अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पर लिखने बैठूं तो अल्लाह ने जो अल्हम्द, मेरी तरफ तवज्जो रखे, अल्लाह ताला ने जो अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज पर जो इल्म रखा है तो हजरत अली फरमाते हैं मैं 40 किताबें भर दूं फिर भी अकल कहिए क्या है। तो जलालुद्दीन रूमी कहे उठे, मौलाना सैयद जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला कहे उठे कि हजरत अली कहने का मकसद ये है कि देखो अगर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का ये लफ्ज का तर्जुमा करने बैठो तो पहले अल्हम्द, हम्द की माना बयान, हम्द कहते किसको है, हम्द का मतलब क्या है, हा मीम दाल हम्द, हम किसकी तारीफ कर रहे हैं, वो तारीफ वाला कौन है। खाली हम्द में आप कई बातें लिख सकते हैं। फिर कहा रब्बिल आलमीन, वो जिसकी हम हम्द करते तारीफ करते वो सारे आलमों का रब है। अब आप सवाल फिर लिखना पड़ेगा आलम कितने हैं, जमीने का आलम है,
झाड़ों की एक दुनिया है, तारों की एक दुनिया है, सूरज की एक दुनिया है, तारों चांद की एक दुनिया है, पहाड़ों की एक दुनिया है, हैवानात की एक दुनिया है। हर आलम की एक अलग अलग हिस्ट्री लिखना है। समझ रहे? ये इल्म जो मेरा ये कह मौलानी कह खाली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर मैं 40 ऊंट किताबों से पढ़ सकता हूँ। सोचिए हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने कुरान के जरिए इल्म अता फरमाया है, तो जिन पर कुरान उतरा हो वो मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा। जो कुरान पढ़ ले तो उसको ऐसा ही मिल जाए जिन पर कुरान उतरा हो, जिस नबी पर कुरान उतरा हो मोहब्बत सुभान अल्लाह, उस नबी के इल्म का मुकाम मर्तबा क्या होगा। और वो नबी कहता क्या है, ये कुरान जो मुझ पर उतारा गया है ये मैंने खुद से नहीं पढ़ा। अल्लाह कहता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने मुस्तफा को कुरान पढ़ाया है। अगर मेरा शागिर्द हो और मैं पढ़ाऊं तो उस्ताद को देखकर शागिर्द का अंदाजा लगाया जाता है, यार ये काबिल उस्ताद के पास बैठ कर पढ़ लगा है, जो एक एक लफ्ज का माना बताते हैं, बा ला अली मा साहब का माना बताते हैं। तो जो उस्ताद को ऐसा इल्म है तो शागिर्द का आलम क्या होगा, ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो सोचिए जिसका इल्म की इंतहा नहीं है, समंदर की भी एक इंतहा है, कहीं जाकर खत्म हो जाता है। तो एक मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह का इल्म समंदर नहीं बल्कि अल्लाह कहता है अगर सारे समंदर को स्याही बनाया जाए और सारे जमीन के झाड़ों को कलम बना दिया जाए तब भी अल्लाह की हमद और उसकी तारीफ खत्म नहीं होगी। तो अल्लाह के इल्म की कोई इंतहा नहीं है, अल्लाह के इल्म की कोई इंतहा नहीं है, नबी के इल्म की इंतहा है, क्योंकि अल्लाह से उन्होंने पढ़ा है। तो बताइए जब पढ़ने वाले के इल्म का ये आलम है तो पढ़ाने वाला अल्लाह ताला है, तो उसकी तो इल्म की कोई इंतहा नहीं है। तो सोचिए उस रब ने मुस्तफा को पढ़ाया है तो क्या क्या सिखाया होगा। ये कहते हैं कि वहां भी नहीं, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैंने कहा नबी पढ़े किससे, नबी पढ़ता किससे, मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़ा किससे है, अल्लाह से। तो तुम नबी के इल्म पे मजाक बनाने जा रहे हो तो बात तो अल्लाह तक जा रही है। शागिर्द का मजाक उठाओ तो बात उस्ताद पर जाती है। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, उस्ताद शागिर्द के लफ्ज़ में अल्लाह रसूल की बारगाह में नहीं कह सकता, समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको। बस नीचे आकर सोचिए, अल्लाह कहता अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने मुस्तफा जाने रहमत को कुरान सिखाया है। अच्छा मैंने अभी जो दावा किया कि कुरान में हर चीज का इल्म है, बस समझना है जो चीज मौजूदात है उसका भी जिक्र कुरान में है, हर चीज का इल्म रखा। जो मैंने 6 आयतें पढ़कर सुनाई आपको अभी, हर चीज का रोशन बयान कुरान में है। और मैंने ये भी बताया कि कुरान में मौजूदात और मादूदात का दोनों जिक्र है। जो चीज मौजूद है उसका भी जिक्र कुरान में है। अभी आलम दुनिया में वो चीज आई नहीं है, आगे जाके आ सकती है 100 साल बाद, अभी 50। देखिए जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं नई नई चीज का ईजाद होते जा रहा है, नई चीज बनते जा रही है। लेकिन आप परेशान ना हो, कुरान में हर चीज का जिक्र है। अब इस दावे को मैं साबित करता हूँ। बोले आप कैसे समझा सकते हैं कि अभी चीज बनी नहीं लेकिन कुरान में जिक्र। मैंने हाँ यही तो अल्लाह के कलाम की खासियत है। हल बोलो ना सुभान अल्लाह। बोले वो कैसा, मुझे बताइए। आज से 600 साल पहले फोन का तस्वुर था। आप कहेंगे मौलाना 600 साल पहले क्या 200 साल पहले भी फोन का तस्वुर नहीं था। अगर आज 30-35 साल पहले चले जाए तो फोन का पहले इनकमिंग था, आउटगोइंग था, ये अलग अलग मसले, पैसे लगते थे। फिर उसके अंदर फिर वीडियो कॉल का आया, स्क्रीन टच आया, ये जैसे जैसे तरक्की कर गई है। लेकिन फोन 600 साल पहले, यानी आज बंदा हैरान है, बैठे बैठे 1 सेकंड में अमेरिका में बात करे, लंदन में बात करे, यूके में बात, जहाँ चाहे दुनिया किसी कोने में बात करे, फोन ये टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है। आज बंदा तो इस बात को मान लेता है। लेकिन मैं कह रहा हूं आज से 600 साल पहले इसी फोन के इजाद का सबूत एक अल्लाह के वली ने कुरान के जरिए दिया था। मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं, बच्चे गौर फरमाए। जो चीज अभी बने नहीं आगे जाकर बनेगी उसका भी जिक्र कुरान में। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं। आज से 600 साल पहले यही फोन पैदा होगा, एक वली ने बताया था कुरान से। आप कहेंगे वो कैसा? मैंने कहा देखो तफसीर कबीर, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे जिन्होंने तफसीर कबीर लिखा, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला, जिनका मजार आज भी जो है ना ताजिकिस्तान में।
अभी मौजूदा ताजिकिस्तान अगर आप मारेंगे, अरब कंट्री ताजिकिस्तान, वहाँ इनकी मज़ार है, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी किताब है तफसीर कबीर, जो पूरे, ये बहुत अहम बात बता रहा हूँ, बहुत अहम बात, चेहरे इधर रखकर मेरी बात को सीखिए। कुरान क्या है? एक अल्लाह के इल्म का एक ऐसा मजमुआ, ऐसा शाहकार है, बंदा अगर इसको पढ़ ले तो सारे, जहां कुरान हकीकत में हिदायत के लिए आया है, लेकिन बंदा जब पढ़ने लग जाए तो ऐसे ऐसे इल्म अल्लाह सीने में जाहिर करता है, वो डॉक्टर इंजीनियर को पीछे कर आगे बढ़ने लग जाता है। पहले ऐसे ही पढ़ते थे, जब पहले लोग कुरान पढ़ते थे तो खुद ब खुद डॉक्टर भी बन जाते थे, तो उसका भी इल्म कुरान में है। जब कुरान पढ़ते थे, पढ़ना और है समझना और है, मैं समझ के पढ़ने की बात कर रहा हूँ। पहले लोग कुरान पढ़ते थे और समझते थे तो डॉक्टर भी बन जाते थे, इंजीनियर भी बन जाते थे। जो जो आप कॉलेज में पढ़ लगे ना, सारी चीज कुरान में, लेकिन हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। जो लोग पहले लोग पढ़ते भी थे और समझते भी थे, कुरान से पढ़ने के साथ साथ समझने का भी हुक्म देता है। अब देखें कुरान को समझकर कैसे साइंटिस्ट बने पहले के लोग। आज तो अलग अलग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है कि भैया साइंटिस्ट बनना है तो इस कॉलेज में जाओ, बिजनेसमैन बनना है तो ये कॉलेज में जाओ, इंजीनियर बनना है तो ये कॉलेज में जाओ, एडवोकेट बनना है। लेकिन पहले के लोग कुरान पढ़कर वकील भी बन जाते, डॉक्टर भी बन जाते। क्यों? क्योंकि अरे भाई कुरान में अल्लाह ने सारे इल्म का मजमा रखा है, बस तुम समझो ना, हमें तो दो। बस हमारा हाल ये है कि बोलते ना, दो दोस्त गए और एक दोस्त को ट्रेन में बैठना था, तो आदमी ने देखा ट्रेन छूट रही है, तो एक आदमी ने क्या किया, ट्रेन के अंदर से आदमी का हाथ खींच लिया और वो कहने लगा, यार मुझे क्यों खींचा, मैं तो छोड़ने आया था, बैठना उसको था। तो यही मिसाल हमारी हो गई है। हमें जिस पर बैठ के जाना था, अखियार बैठ गए हैं, छोरी वो कुरान पढ़कर समझकर बम बना रहे हैं, वो कुरान पढ़ समझकर रॉकेट बना रहे हैं, वो कुरान पढ़कर समझकर जो है प्लेन बना रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं। और हम सिर्फ कुरान पढ़ने में, समझने के लिए नहीं है, समझने के लिए उलमा है, समझाने के लिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। हमारे पास फिल्म देखने का वक्त होता है, ड्रामे देखने का वक्त होता है, दोस्तों के साथ बैठने का वक्त होता है, कुरान और का दर्स क्या होता है वो सुनने का हमें पास वक्त नहीं है। आप गौर करें, वक्त निकाले उलमा के साथ बैठकर। मैं कहता हूँ आज जरूरी है बयानात में बैठे और बैठकर जहां दर्स हो रहा है वहां बैठकर कुरान सीखे, समझे, तो आपको पता चलेगा अल्लाह ने कैसा कलाम हमें अता फरमाया हुजूर के जरिए। अच्छा देखिए मेरा 600 साल पहले इमाम फखरुद्दीन राजी के पास एक बंदा आया, आकर कहने लगा, हुजूर आप कहते हैं कि कुरान में हर चीज का इल्म है? हाँ है। हर चीज का कहा? हाँ। जो मौजूदात है उसका भी कहा, हाँ। जो मालूमात है उसका भी कहा, अभी आजाद नहीं है, अभी पैदा नहीं हुआ, उसका भी जिक्र कुरान में है। हाँ। तो उसने कहा हमारे मालूमात के एतबार से 600 साल पहले बात हो रही है। आखिरी बात बता कर बात खत्म कर रहा हूं। हमारे मालूमात के हिसाब से हम साइंटिस्ट एक कोशिश कर रहे हैं कि एक कोई ऐसा आला बन जाए, कोई ऐसा आला बन जाए कि घर में बैठा हुआ आदमी कई 100 किलोमीटर दूर दूसरे बंदे से बात करे। हम अभी ऐसा कोई आला, कोई मशीन बनाने की कोशिश में है। 600 साल पहले बात हो रही है। क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि कुरान में हर चीज का जिक्र है? क्या इसका भी जिक्र कुरान में है? हम तो समझा ये नमाज है, रोजा है, यकीनन कुरान हिदायत के लिए आया। कुरान जहां साइंस की बात बताती है, कुरान जहां चांद सूरज की बात बताता है, अल्लाह का कलाम जहां हर चीज का इल्म देता है, लेकिन असल कुरान हिदायत देता है। अगर इंसान को हिदायत लेना है तो कुरान से लेना है, हदीस से लेना है। लिहाजा बात है कि इल्म तो हर चीज का है, इल्म तो हर चीज का है। अब इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने ये नहीं कहा भाई मैं एक मौलवी हूँ, मदरसे में पढ़ने वाला हो, कुरान पढ़ने वाला हो, हदीस पढ़ाने वाला हो, मेरे को क्या मालूम है कि भाई आगे चलकर कोई मिशनरी बनेगी। कोई साइंटिस्ट से जाकर पूछो, कोई माहिर इल्म जो इसमें इल्म रखा है, आगे चलकर जो तरक्की करना चाहता है तो वो उससे जाकर पूछो। ऐसा नहीं कहा। इमाम फखरुद्दीन राजी ने फौरन जवाब दिया, हाँ ऐसा आला आगे जाकर बनेगा, इसका भी इशारा इल्म कुरान में है। ऐसा इल्म है, इशारा है कुरान में। हैरान होगा, कहाँ है? तो इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं अल्लाह कुरान में कहता है, सुनो बच्चे, नौजवान ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह कुरान में ये कहता है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जब चले जाएंगे, तो जन्नती दोज़खियों से बात करके पूछेंगे तुम दोज़ख में कैसे गए? जन्नती दोज़खी से बात करके पूछेंगे तुम दोज़ख में कैसे चले गए? तो दोज़खी कहेगा क्या हम नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजा नहीं रखते थे, शराब पीते थे। अब यहाँ इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं देखो कुरान की इस आयत में बताया जा रहा है कि जन्नती जन्नत में रहकर, दोज़खी दोज़ख में रहकर एक दूसरे से बात करेंगे।
लेकिन तुम्हें पता है कि जन्नत कितनी दूर है, दोज़ख कितनी दूर है? बोले ना सुभान अल्लाह। जन्नत कहाँ है, दोज़ख कहाँ है? कहा नहीं, कहा जन्नत 7वें आसमान के ऊपर है। 7वें आसमान, पहले आसमान का सफर 500 साल का, उसकी मोटाई को पार करना है तो 500 साल। 7वें आसमान का सफर पार करना है 7000 साल, उसके ऊपर अर्श, उसके ऊपर जन्नत। गौर करें तो जन्नत वहां है। और कुरान कहता है जन्नती जन्नती जन्नत में जाने के बाद अपने पहचान वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों से जो दोज़ख में पहुंच गए उनसे बात करेंगे। जन्नत तो वहां है। आपको पता है कि दोज़ख कहाँ है? दोज़ख 7 जमीन के नीचे है, तहतु सरा में है। आप देखिए, डिस्टेंस देखे, गैप देखे, हजारों साल का। बोलो ना सुभान अल्लाह। बात को जहां मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर आप समझ गए तो बोलिए सुभान अल्लाह। लिहाजा डिस्टेंस देखिए कि जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में, और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ की बात वहां जा रही है, वहां की बात यहाँ आ रही है, देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, जिसको आज वीडियो कॉल है, जैसा कि बात करना है। अब इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं ये आयत बता रही है आगे चलकर कोई ऐसा आला बनेगा जिसके जरिए बंदा बैठे आप घर में होगा, दुनिया के कोने में कोई दूसरा बंदा तो उससे बात करेगा। ये आज तो फोन बनकर ये बात का प्रूफ हो गया। मैं यही तो कह रहा हूं, मालूमात और मादूदात दोनों इल्म कुरान में है। जो पैदा हो चुके उसमें है, अभी पैदा नहीं, आगे जाकर पैदा होगी वो भी चीज का इल्म कुरान में है। मैंने कहा यही तो आपको बता रहा हूं कि ये मुक़द्दस किताब इस रात को उतरी, जिसको शब कदर कहा जाता है। ऐसी मुक़द्दस रात और ऐसी मुक़द्दरात में इबादत और उसमें वक्त गुजारना, ये बहुत बड़ी शर्फ की बात है, बहुत बड़ी इज्जत की बात है। जिनको ये रात मिल जाए तो अल्लाह ताला अपने फजल से उसको 1000 महीनों से ज्यादा उसको इबादत का सवाब और मुकाम और मर्तबा अता फरमाता है। तो कुरान की जो अहम मालूमात और कुरान में हर चीज का इल्म है, और जिन पर कुरान उतारा हो वो मुस्तफ़ा के इल्म का आलम क्या होगा। जब कुरान है, जब जिसका इल्म है, यकीनन जिस पर कुरान उतरा हो नबी पर, तो उनको पढ़ाया उतरा हो, अल्लाह ने जिब्रील के जरिए उनको पढ़ाया है और पढ़ाना उतरा हो। एक लिखी हुई चीज और एक पढ़ी हुई चीज, दोनों में बड़ा फर्क होता है। कोई लिख कर कोई चीज दे तो उसका मतलब समझना जरा मुश्किल है, और जो कोई पढ़ कर कहे, डायरेक्ट बोल कर कहे, तो उसके कई माने निकल जाते हैं। तो आज मेरे नबी के इल्म गैब का भी मजाक उड़ाते हैं, जिनको आज के दौर में वहाबी बदअकीदा कहते हैं, उनसे दूर रहे। कुरान हदीस, कुरान से और साहिब कुरान से ताल्लुक मजबूत रखे। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह जिंदगी रखा तो यही पीर की रात को शब कदर की रात है। होटलों में, बाजारों में घूमने से बेहतर है कि दर्स से कुरान इल्म महफिल में आए, बैठे, क्या पता यही शब कदर हमारे लिए हो जाए। बैठे तो मैं आपको बताऊंगा कुरान और साहिब कुरान का इल्म क्या, तब मैं आपको बताऊंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने कैसे इल्म से नवाजा है, अल्लाह ने उनको कैसा शान और मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है। शब कदर को इसी आने वाले पीर की रात को मस्जिद में आप आए, तरावी पढ़ कर आए, इंशाअल्लाह आपको जो है कुरान और साहिब कुरान, इस पर मैं एक मौजू लेकर आपके सामने बताऊंगा। आज का उन्वान मेरा यही था कि शब कदर की अहमियत क्या है, जो शुरू में बयान रिकॉर्ड हो चुका है, और साथ ही साथ कुरान और कुरान के बेसिक मालूमात, कुरान को कुरान क्यों कहा जाता है, कुरान का जो है इल्म क्या है, उसमें कोई टकराव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, और कुरान के अंदर अल्लाह ने हर चीज का इल्म रखा है। ये सारी बातें मैंने आज की तकरीर में समझाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह ताला क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।